हेलो। आवाज आ रही है लेकिन शोर बहुत है। साहिल भाई आपको इनकी आवाज सही आ रही है? नहीं नहीं कान में दर्द होने लग रहा है कि इनके पास से जो आवाज आ रही है। अभी भी रीसाउंड आ रहा है, रीसाउंड। एक मिनट चलिए। अच्छा अब बोले जरा। नहीं नहीं आप अपनी कैंसिलेशन नहीं करें, मैंने खुद ही को कैंसिलेशन लगाई है। बोले अब जेक्यू जुनेद क्रैशी। अब आई साहब? हाँ जी आप जी बेहतर कंटिन्यू है। आवाज थोड़ा आ रही बोलिए। है? हाँ अभी बोले अभी सही है, अभी जी सही तो है, बोलिए। कि सबसे पहले तो आदम भाई और साहिल भाई, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहूंगा। मैं आपको बहुत दिनों से तलाश कर रहा था कि भाई आपको साथ में आवे तो एक बात रखनी थी। यार आदम भाई पहले आपको ये तो बता दें, ये तो बता दें यहाँ पे जो मुअम्मा है उसको हल कर दें। अल्लाह डिक्टेटर है, मोनार्की करता है, वो जो मर्जी करता है, फिर मोमिन कुछ नहीं कह सकता आगे से। हाँ तो एक बात मैं भी बोल दूं, वो तो हदीस में भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तकब्बुर मेरी चादर है, जो उसको खींचेगा मैं उसको हलाक कर दूंगा। तो ये बात तो है। अब आगे मैं आपको एक अच्छा बात, दूसरी बात, अच्छा एक मेरी सेकंड बात सुनो ये मुझे भाई। हदीस बड़ी अच्छी लगी है। रुक जाए आगे चलते हैं, रुके। यानी कि अल्लाह तकब्बुर अल्लाह की चादर है, हम्म, अल्लाह तकब्बुर कर सकता है, जी बस लेकिन उसके एक के हक में है। लेकिन अल्लाह कहता है कि जो तकब्बुर करने वाले हैं जहन्नम में सड़ेंगे। हेलो। वो दूसरों के लिए है ना भाई, अब वो अपने उसके लिए लिए नहीं क्या? है। नहीं है ना। अब वो अपने लिए, उनके लिए नहीं है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए नहीं है। बस वो दूसरों के लिए है भाई। वो एक उसका इख्तियार बात सिर्फ नहीं थी, मतलब खुद तकब्बुर वो आदमी करे जो खुद अपने बल पर कुछ करे। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि तकब्बुर मेरी चादर है। अगर तुम लोग करोगे, इंसान जो जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अगर तकब्बुर करोगे तो तुमको हलाक कर दूंगा। तो तो अब ये बात इंसान की की कोई हैसियत ही नहीं है। इंसान चवल इंसान है, इंसान एग्जैक्टली भाई, कुत्ता है, टट्टी है, पोटी है इंसान। एग्जैक्टली मट्टी है भाई, कुछ भी नहीं है। टट्टी है, मट्टी है। तो नबी पाक टट्टी भी भी यही है, बोलो, कुछ भी। मोहम्मद साहब भी यही है, इसका मतलब है वो भी तो इंसान ही है। आदम भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा। तो नहीं मैं यही फिर वो पहले बात पहले इसको क्लियर कर दें। आपने कहा इंसान बहुत मट्टी है, टट्टी है, गंदा है, घूम बुरा है, जाओगे, तो फिर मोहम्मद साहब भी आप यही हुए। घुमा दोगे, आप बात को घुमा दोगे। उनका जिस्म हुआ शायद, लेकिन उनकी रूह घुमा तो नहीं दे पाक है रहे। ना भाई। आपकी ही बात को मैंने बताया है कि फिर अगर ये वाली लॉजिक अपनाते हैं तो मोहम्मद भी एक इंसान है, या मोहम्मद इंसान से भी ज्यादा कुछ है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या अभी कह मैं रहे आपको हैं? जवाब दूंगा लेकिन भाई साहब फिर जाओगे, घूम जाओगे। और मैं आपको इसकी दलील भी दे सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ घूम गए हो अपनी सर बात मैंने से, कहाँ सिंपल सा कहाँ घूम सवाल गए हो। किया है कि अगर मैं आपने कहा है मेरा कि वो इंसान की सिंपल कोई से औकात नहीं सवाल है, का कोई जवाब हैसियत नहीं है। है, राइट? भाई मैं आपके बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं जी जी। अगर आपकी बात का जवाब दूंगा ना, आप फौरन घूम जाऊंगा। अगर आप इसका चलो सबूत यार मांगोगे आप तो मैं अपनी आपको बात सबूत दूं। देखें, बात सुने, बात सिंपल सी मैं तो कर रहा मैं हूँ, इसका उसका सबूत दूं, जवाब दें। मैं आपको सबूत दूं। मैंने क्या अगर पूछा आपको आपसे? आपको सबूत दूं कि आप अभी घूम जाओगे, यू टर्न मान लोगे, जलेबी बना दोगे। अभी आपको मैं रेफरेंस दूं आपकी यार बात का, बोलो। दे दो ना आप भाई जो पहले। है रॉकेट साइंस ना आप बनाएं। नहीं घूम जाओगे, आप नहीं घूम जाओगे, इसकी दलील मैं आपको दूं। अभी आप फौरन यू टर्न मारोगे। यार ये आप ऊपर जो साहिल हैं, भाई बैठे हैं, मेरी आप बात जो सुनो। हैं, आप जो हैं यहाँ पे क्या लड़ाई करने आए हैं? ठीक है लड़ाई करें, करें लड़ाई। नहीं आदम भाई, मैं लड़ाई करने बिल्कुल। ओके, ही इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि ये मैं लोगों से इस तरीके से बात नहीं कर सकता जो कि ये करें। जो करना है बात करो, नहीं करनी ना करो, गेट लॉस्ट, वापस आ अच्छा जाओ एडम, असल में। आज के टॉपिक पे भी आना है हमें। सर लगता है आज का टॉपिक तो हमें दोबारा ही रखना पड़ेगा, लेकिन चले वापस आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। हम आज के टॉपिक पे भाई आते हैं। ये आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक दो डाउट है, प्लीज क्लियर कर सकते हैं क्या भाई? किस चीज का डाउट है? कौन है ये? खबर? माय मिस्टर ईमेल। मिस्टर ईमेल जनाब, डाउट कौन सा है आपका? एक आदम भाई और साहिल भाई, आप दोनों से यार मेरे को एक डाउट है, शायद आप लोग इस चीज में बहुत है। ये दीन आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में इस्लाम लाए ना भाई, उससे पहले उनके फादर का काफिर जो थे। नाम था अब्दुल्ला था, हम्म। राइट? मतलब अब्दुल्ला यानी उन दीन आने से पहले, मतलब अल्लाह को मतलब सबको बताने से पहले उनका नाम अब्दुल्ला कैसे हुआ? मतलब अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा बोल के अभी भी लोग रखते हैं ना नाम अब्दुल्ला बोल के। वो कैसे नाम उनका अब्दुल्ला रहा है? वो तो क्लियरली आइडल वर्शिप करते थे और ये ऐसे। कल्चर मतलब मैं कल्चर उनके उनके कल्चर में था नहीं भाई।
हाँ, अल्लाह को ला, मानते थे ना वो। हाँ ला, उज्जा, मनात, ये सारे के सारे तो थे ना, तो जी ये तो उनके आने से पहले भी थे। तो ला था, और अब्दुल्लाह बोला जाता है उसको, आप अब्दु अल्लाह लिखते हैं, लिखते अब्दु अल्लाह हम्म हैं, अबद अल्लाह लिखते हैं, हम्म पढ़ते अब्दुल्लाह है, हम्म क्योंकि उस जमाने में अब्दुल्लाह पढ़ा जाता था। आप लोग आज तक अब्दुल्लाह ही पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में लिखा हम्म जाता है अबद अल्लाह। आप लोग आज भी अबद अल्लाह हम्म नहीं पढ़ते, अब्दुल्लाह ही पढ़ते हैं। अब्दुल्लाह, जी बट लाह का बेटा, लाह का बंदा, और उसकी उसकी हम्म उसकी अल्लात, अल-उज़्ज़ा और अल-मनात उसकी बेटियां भी हैं। तो वो तो हमेशा से था। हम्म आगे आगे चले, हम अपने मुद्दे पे चले आज के। जी जी बोलिए अब जी बोलिए अब हम जरा आज के फरिश्तों के ऊपर चले जाएं। जी जी ओके, फरिश्तों के ऊपर जाते हैं सर। फरिश्ते जो हैं वो भी पैगंबर होते हैं, रसूल होते हैं। हाँ ऑब्वियसली लाइक सेम सेम लाइक मैसेंजर रसूल होते हैं। जी एग्जैक्टली लाइक अब उनको जो मैसेज मिलता है वो आके नबियों को पहुंचाते थे भाई वही क्लियर तो फरिश्ते किसके ऊपर रसूल हैं? रसूल यानी वो एक टाइप ऑफ मैसेंजर है जो अल्लाह के पास से मैसेज लेते थे लेके आके नबियों को पहुंचाते थे मैं ये तो पूछ रहा हूँ, लाइक किसके ऊपर रसूल थे? नबियों के ऊपर सिर्फ नबियों के ऊपर रसूल थे? एग्जैक्टली मतलब वो नबियों से ही बात करते थे ना भाई दूसरे और तो नहीं देख सकते थे ना तो उनको ये किस किस्म के, लिमिटेड किस्म के रसूल हैं जो सिर्फ नबियों के ऊपर? और नबी कितनी कितनी देर बाद आ रहे हैं आपके? लाइक ईयर्स है ईयर्स के बाद ईयर्स के बाद ईयर्स के बाद आ रहे हैं ईयर्स के बाद, ईयर्स के बाद आ रहे हैं। हाँ लाइक सेम सेम लाइक अब ईसा अलैहि सलाम से आप सलाम तक तो ऑब्वियसली एक 500 ईयर्स का है ना गैप कितना कितना गैप है? ऑलमोस्ट 500 ईयर्स का गैप है ना चले, मुझे ऐसा करे, 3 रसूल जो हैं उनके नाम बता दें फरिश्तों में। वो रसूल ने ये क्या है फरिश्ते का एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम है इसराफिल है इसराफील और रसूल है? नहीं वो एक उन्होंने किसको सूर का पैगाम दिया? नहीं नहीं एक ही तो आता है यार वो जो लेके आते हैं मैसेज तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ही लेके आते हैं बाकी सब तो उनको एक कमांड दिया गया है वो पर्टिकुलर जॉब करते हैं वो लोग यार साहिल साहब, ये कौन ये से गलत रसूल, है क्या आपने कभी भाई सुने थे फरिश्ते जो रसूल हों? नहीं भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो सिर्फ एक मैसेज लाते थे ना उनका ही काम था ना भाई उधर से मतलब अल्लाह के पास से मैसेज लाके नबियों तक नहीं, पहुंचाना जहाँ तक जिब्राइल की बात है तो उसके लिए तो कुरान में आता है ना, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। तो इधर तफसीर में देखो तो कुछ लोगों ने यहाँ जो रसूल मेंशन हुआ है उससे मुराद जिब्राइल लिया है। सर ये आप देखें ना जी जरा, ये वाली आयत पढ़े सर जरा, अरबी की। मेरे को बोल रहे भाई नहीं, साहिल भाई को कह रहा हूँ। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास ठीक है इन्नल्लाह समीउन बसीर। सर, देखें, मलाइकात का मतलब है कि 3 या 3 से ज्यादा एंजल। यार किसके पीछे गाड़ियां चल रही हैं? पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुंडा। पाकिस्तानी साहब, पाकिस्तानी मुंडा जी, आपके पीछे गाड़ियां चल रही हैं, मैंने आपको म्यूट किया है। जब आपके पीछे गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो अपने आप को अनम्यूट करके बात रखिएगा। अच्छा, हमारे पास सर देखिए लफ्ज मलाइकात आया है, ठीक है, इसका मतलब है कि 3 या 3 से ज्यादा, राइट? जी मुझे 3 या मिनिमम 3 रसूलों के नाम बताएं जो कि एंजल्स हों। आइडिया नहीं है भाई एक तो मालूम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोल के मालूम है बाकी दो का आइडिया नहीं है बाकी तो का आइडिया नहीं है, तो ये कैसे हो गया कि अल्लाह मियां ने कह दिया फिर, और बताया भी नहीं कि ये रसूल कौन है जो फरिश्ते हैं? अल्लाह मियां ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं अब कुरान के अंदर। भाई एक एक क्या बोलते हैं वो अब वो जो आया मैं एक बात बोल सकता हूँ यार मे बी जो बाद में लिख रहे थे ना मे बी उसमें चेंज हो गया यार जो एक चले ठीक हो गया, आप मैं नॉन आपकी मुस्लिम हो गए, थैंक यू एक सो वेरी स्ट्रीम मच। मिलने अपने लगे आप को म्यूट कर लें। आप अब नॉन मुस्लिम हो गया, थैंक यू। आप म्यूट कर ले अपने आप को, मिस्टर ईमेल जी, आप पक्के पक्के नॉन मुस्लिम हो गए। तो अगर अगर कुरान चेंज हो गया, कैसे बाद भाई में लिखा गया है, तो आप नॉन मुस्लिम हो चेंज गए। मैं हमारे पास नहीं ट्रुथ भाई सीकर वापस मैं आए हैं। क्या ट्रुथ बोल सीकर रहा जी, हूँ आप जरा 3 फरिश्तों के नाम बता सकते हैं जो रसूल हों? शाहिद इकबाल एसआई जी, आपका माइक और कैमरा जब कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको ऐड कैसे कर सकता हूँ? क्यों मेरी बैक स्टेज की स्पेस ली हुई है जब आपने माइक और कैमरा कनेक्ट नहीं किया हुआ?
आपको नजर आ रहा है कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, मैं आपको ऐड ही नहीं कर सकता। बैक स्पेस की स्पेस क्यों मेरी जाया कर रहे हैं आप? जी जनाब, ट्रुथ सीकर जी। जी मिस्टर ट्रुथ सीकर, आप पहले भी आए थे, बोलना चाहेंगे कि आपको भी रिमूव कर दूं सर? मोमिन है क्या ट्रूथ सीकर? हाँ हाँ, पहले भी इनके साथ बात हुई है अभी आज ही के दिन में। चले गए हैं वो? नहीं चले गए, यहीं पे बैठे हैं जनाब ट्रुथ सीकर साहब। और ये मिस्टर शुएब जी इकबाल भाई। एसआई जी, आपको मैं किक ही कर देता हूँ यार। मैं 3 दफा इसको पहले किक किया, आके स्पेस बैक स्पेस की खा लेता है एक। यार ये बंदे जो हैं, अच्छा तो सिकल चले गए। ये देखें, फिर मेरे पास नीचे जो है ना नॉन मोमिन बैठे हुए हैं, और मैं कितनी दफा रिमूव कर चुका हूँ। आज मैंने कम से कम 8-10 लोगों को बैन किया है। जब मैं ओपन करूंगा नॉन मोमिनों के लिए तो आप लोग आ नहीं सकेंगे। मैंने आपको कहा सर रुक जाए, अभी आप लोगों को बताते हैं आने के बारे में। जी जनाब ट्रुथ सीकर, आप वापस आए। जी जुनेद कुरैशी भी हैं, ट्रुथ सीकर भी हैं जनाब। अल्लाह मियाँ के फरिश्तों के नाम बताएं सर जो रसूल हैं। आपसे बात कर रहा हूँ। ये कौन बात कर रहा है? सुन पा रहे हो? जी जी। आप सुन पा रहे हो क्या मुझे? हाँ आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बहुत स्लो सुन पा रहे हैं। मैं साहिल भाई को एक बार हेलो बोलना है, वो है क्या अभी? जी जी, मैं यार इधर ही हूँ जनाब, बोलिए। साहिल भाई, ये एडम भाई तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अ, मेरा इनसे बात पूरा नहीं हो पाया था अभी। न्यू टेस्टामेंट का ये यार रेवलेशन मैंने का तुम्हारे साथ निकालिए। 15 मिनट बात की है, मुझे अब मजीद आपने इस पे मेरे बात नहीं बात कभी करनी। सुना ही नहीं। आपने मेरे बात कभी सुना ही नहीं। मैंने 15 मिनट तुमसे बात की है, मुझे मजीद इस पे बात नहीं करनी, मुझे इस आयत पे बात करनी है। कर सकते हो कि नहीं? मैं इस पे आएंगे। अभी ठीक इस है, पे आ जाए, पहले वो कर ली है, खत्म हो गई है। मैं आपसे इस सिर्फ पे आ इसका जाए। 2 मिनट इसका। ओके यार, जब मैंने आज इतनी ज्यादा बात की है कि मैं मजीद इस पे बात नहीं कर रहा, इस पे आते हो कि नहीं? फुल स्टॉप। आप कम हाँ से जी, कम 2 मिनट दे सकते हो मेरे को, मैं सर आपको है एक ना? किक दे सकता हूँ, ये देखें। आई जस्ट वेस्टेड इनफ टाइम टुडे। हाँ जी, शुएब इकबाल एसआई, आपको समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या कह रहा हूँ सर? कि आपका कैमरा और आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। चूंकि वो कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो क्या चाहते हैं आप? लिटिल बिट जी, आप मोमिन है? नहीं है। अनिल सिंह जी, आप मोमिन है? इस आयत का तर्जमा बताओ। आप मोमिन है? जी। अनिल सिंह मिनहास, आप मोमिन है? सूरह यासीन सुना दे जरा। हेलो हेलो। जी, आप मोमिन है? हाँ मोमिन हूँ। मैंने क्या सूरह यासीन सुना दे जरा। अब मुझे पूछ रहे हो? तो और किसको पूछ रहा हूँ? यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। नहीं, आप नहीं है अनिल सिंह नहीं मिनहास, देखिए, आपका नाम अनिल सिंह है यार, कम ऑन। नीचे अनिल सिंह मिनहास की बात कर रहा हूँ। पीछे बैठा है। हाँ जी, नीचे बैठा है वो, अनिल सिंह मिनहास। आप मोमिन हो? नहीं हो? क्यों आए हुए हो यार? मैं कितनी दफा तुम्हें रिमूव करूं, मैं तुमने भी बोलना भी नहीं है। मैं भी थोड़ा घबरा गया था एडम। अनिल हाँ, सिंह मैंने कहा नाम है यार। और वो बोल रहा है कि हाँ मैं मोमिन हूँ। हाँ, मैं भी गई है, क्या हुआ? मैं स्क्रीन कवर कर दी थी ना, मुझे पता नहीं लग रहा था कि कौन बोल रहा है। पाकिस्तानी मुंडा जी, आप मोमिन है सर? नहीं सर। नहीं सर, तो अरे सर आप कौन क्यों सी आए हुए गुफा हैं यहाँ में हो पे? भाई पाकिस्तानी मुंडा साहब, कौन सी गुफा में हो आप? इतना शोर हो रहा है। हेलो। ओह माय गुडनेस यार, क्यों करते हो ऐसे यार?
ओके सर। जी सर, हजरत कौन बताएगा सर इसके बारे में सर? आयत का तर्जुमा बताओ। जी सर प्लीज बताइए। जी हजरत बताइए। आयत का तर्जुमा बताओ, यूँ कह रहा हूँ, ऊपर ऊपर जो नीचे खोलो उर्दू वाला। अरे स्क्रीन पर है ना भाई, इंग्लिश में है ना। हाँ, जी सर। इंग्लिश नहीं आती। जी, जी सर बताइए। आप क्या पूछ रहे हो इसमें कि अल्लाह ताला पैगंबर फरिश्तों में रखते हैं ऐसा? सर मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से 3 फरिश्ते होंगे कम से कम 3 फरिश्ते तो होंगे ना? ये है ना, रसूल का लफ्ज आया है या रसूल की हम्म। जमा है, जमा कहते हैं ना, मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा को रसूल कहते हैं, रसूल। और रसल, ये रसूल जो है इसका असल सेगा है रसल। रसल का माना होता है भेजना किसी के जरिए। तो अल्लाह ताला जो चीज भेजते थे वही, या कोई और भी चीज है, तो उसको भेजने वाले को रसूल कहा जाता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने हकाम दुनिया में नाजिल किए नबियों के जरिए, तो उनको रसूल कहा गया। जी सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मुझे 3 फरिश्तों के नाम बता दें जो रसूल हैं। उसका जो जिब्रील जो वही लेकर आए ओके, एक हो अल्लाह का, गया। बराबर। बराबर। इसके बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का जो सफ़र किया था, उस वक्त जो पहाड़ के जो फरिश्ते आए थे वो भी पैगाम नहीं, लेकर आए थे। नहीं, नहीं, वो रसूल तो नहीं थे ना। वो रसूल पैगाम तो लेकर वो फरिश्ता है, कोई पैगाम लेके कुछ नहीं आया था। आए आपके पास ये जो फर्जी कहानी आप दे रहे हैं कुरान में नहीं है। और हमारे पास कुरान के अंदर कौन से 3 फरिश्ते ऐसे हैं जो रसूल हैं? और ये जो फर्जी कहानी है ये किसी सही तरीके से सही हदीस से प्रूवन भी नहीं है। तो फर्जी कहानियां ना दें मुझे। ताइफ वाली कहानी, ताइफ वाला जो वाक़या वो कहानी है, फर्जी कहानी है ना। बताओ। उसमें जिब्राइल सिर्फ आया था, जिब्राइल आके सिर्फ बताने के लिए आया था कि जनाब अगर हाँ, आप कहें तो अल्लाह के हुक्म से। जिब्राइल ही आया था ना कि अल्लाह के हुक्म से आप कहें तो हम इसको पहाड़ को उल्टा कर दें, बात खत्म। जिब्राइल आया था, बाकी फरिश्ते कहाँ हैं? 3 फरिश्तों के नाम लें जो आए थे, जो रसूल बन के आए। आपका मतलब रसूल से क्या मतलब है? रसूल से मतलब रसूल है और क्या है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना, रसूल का मतलब होता है पैगाम लेकर आने वाला। अब हाँ, चाहे वो एक बात लेकर आए या 100 तो बात नाम लेकर आए। देना मुझे फरिश्तों के। बहुत एक सारे। ही है भाई, एक ही है एक्चुअली, देखा गया तो एक ही है भाई। जिब्राइल हम्म, अलैहिस्सलाम एक ही है, बस बस एक ही है भाई। एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, इसमें क्लियरली मेंशन है ना भाई, अल्लाह चूजेस फ्रॉम द एंजल्स मैसेंजर्स एंड फ्रॉम द पीपल। मतलब लोगों में से नबियों को चुना है अल्लाह ने, और फरिश्तों में से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चुना है। हाँ, और ये बात जो समझ रहा भाई ने हूँ। कही कि अल्लाह ताला ने ऊपर लिखा है अपने पैगंबर फरिश्तों में से भी, तो फरिश्ते तो बहुत सारे हैं ना, उसमें से हजरत जिब्रील को चुना है। अल-मलाइकती। एंजल्स। हाँ, एंजल्स, अल सब एंजल्स में से एंजल्स। प्लूरल्स। ये एग्जैक्टली भाई, रसूल भी प्लूरल्स है। में से। मिस्टर इमल मैसेंजर्स, रसूलन, रुसुलन। मैसेंजर्स। एंजल्स में मल्टीपल मैसेंजर्स हैं, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा हैं। 3 के नाम दे दें। मिस्टर इमल भाई, आप खामोश रहे, मैं पर उनको बात कर लेता हूँ कि मिनल मलाइका जो है वो जमा का सेगा है, बराबर। बहुत सारे फरिश्तों में अल्लाह ताला चुनते हैं अपने मैसेज के लिए, बराबर। और इंसान मैसेंजर्स, रसूलन, प्रूलर, इधर भी प्रूलर का सीगा है। रुसुलन है, मलाइका रुसुलन। में से मैसेंजर नहीं चुना, मैसेंजर्स चुने हैं। 3 या 3 से ज्यादा के नाम लें। तो ये रुसुलन वमिनन नास में से भी ये जो सेगा है रुसुलन, वो वमिनन नास में से या मलाइका एंड में से फ्रॉम है? द पीपल, ठीक है। और इंसानों में से मैसेंजर्स कितने हैं? मैंने बताया ना कि मलाइका में से एक ही है, हजरत जिब्राइल। और बस। नहीं, और तो कितने हैं? ज्यादा है।
और कौन है? बताओ, आप बताओ। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अल्लाह ने प्लूरल के सेगे क्यों यूज किए? मैसेंजर्स में भी और फरिश्तों में भी। जिब्राइल के अलावा क्या? कौन है? नंबर 1 जिब्राइल, नंबर 2 जिब्राइल, नंबर 3 जिब्राइल। ये रसूलन की जो जमा जो आई है वो वमीनन नास के लिए है, मलाइका के लिए नहीं है। किसने कहा है? हैं? अरबी की आप इसकी अरबी की कौन सी लुगत है जो सिर्फ इसको रसूलन को, पैगाम पहुंचाने वालों को आदमियों के सेगे में डाल रहा है, मलाइका के सेगे में नहीं डाल रहा है? ये कौन सी ऐसी आपकी अरबिक गर्दान है जो कि इसको इस तरह कर सकती है? आप है ना, इसकी तरकीब कीजिए। अल्लाहु ये फ़ैल है, अल्लाहु फ़ाइल है, यस्तफ़ी फ़ैल है। फ़ैल समझते हो? हम्म। क्या फ़ैल का क्या मतलब होगा? फेल का मतलब फेल होगा। उसका फेल का भी मतलब बताऊं? फेल का कौन मतलब बता सकता है भाई? का मतलब फेल होता है, है फाइल है, काम। क्या मसला है? फ़ैल फ़ाइल नहीं, फ़ाइल मतलब अल्लाह फ़ाइल है, काम करने वाला, ओए मैन, यस्तफ़ी हाउ सिली यू आर मैन। चलो ठीक है। और मलाइका। हम्म। ये ज़मीर के साथ लौटा है और रसूलन जो है वो मिनन नास, ये इसकी वो मिनन नास के जो सीगा है तो उसकी जमा बतलाने के लिए रसूलन को लाया है। आपको अरबी भाई ज्यादा आती है? भाई और एक भी है ना, वो फरिश्ता जो मलिकुल मौत है ना, वो भी आता है ना। वो पैगाम तो वो नहीं भी लाता, तो वो तो पकड़ के एग्जैक्ट नहीं नहीं वो कब्ज करके ले जाता है, एग्जैक्ट बस बात खत्म। जी जी पैगाम क्या देता है? बरोबर 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 बराबर ना। बरोबर। वो एक ही पैगाम, मतलब आके पैगाम ये देता है कि मतलब अल्लाह के हुक्म से मैं तेरी रूह लेने आ रहा हूँ, मतलब लेने वाला हूँ, ये एक कुछ सेकंड, एक तो सेकंड। बोलते होंगे। क्यों बोलते हैं? कब बोलते हैं? वो पकड़ते हैं, रूह निकाल के ले मतलब जाते हैं। जिसकी रूह निकाल रहे हैं, मतलब रूह तो अल्लाह के नाम से ही निकलेगी ना, ऐसा थोड़ी है लेकिन मतलब उन्होंने जो बोले मर्जी नाम से कि निकाले, निकल जाए। अल्लाह के नाम से निकाले, इब्लीस के नाम से निकाले, रूह निकालने आते हैं, रूह निकाल के ले जाते हैं। बंदे को तो पता भी नहीं लगना जी उसकी तो रूह वो निकाली गई। मैसेंजर हो गए ना, मतलब अब वो अल्लाह के पास से एक पैगाम लाए और लेके गए बस आदमी को, जो भी है जिसकी भी रूह है। लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं ना लगा, यहाँ पे तो रूह निकल अच्छा गई दो है। हो गए ना भाई, प्लूरल हो कैसे हो गए ना, गए? मतलब पैगाम एक क्या देता है वो? मलिकुल मौत। अब पैगाम यही देता होगा यार के, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आपके जो अब जुनेद कुरैशी हैं, आपके जो जुनेद कुरैशी हैं, वो तो कह रहे जी हैं सिंगुलर होने चाहिए, आप कह रहे हैं दो होने चाहिए। दोनों में से जरा पहले आपस में डिसाइड कर लो, एक होना चाहिए, दो होने चाहिए। एक जिब्राइल भाई, दो ही फरिश्ते मेरे मेरे हिसाब से भाई, मेरे जितना समझ में है, दो ही फरिश्ते आते हैं। एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आए हैं और एक क्या है, मलिकुल मौत है, दो ही है जो जमीन पे आने का है। अब उससे ज्यादा है तो मेरे को आइडिया नहीं है भाई। तो तीन से ज्यादा होने चाहिए, तीन या तीन से ज्यादा होने चाहिए ना। जेक्यू प्लूरल में जी दो सर। भी जुनेद आते हैं ना कुरैशी, बड़े भाई। जुनेद कुरैशी कौन है? जुनेद कुरैशी जी, बताइए सर। हाँ जी, अब दो है कि एक है? मेरे इल्म में इतना ज़्यादा नहीं है, मैं आलिम नहीं हूँ इतना ज़्यादा। तो एक बात, अल्लाह ताला जब आसमान से वही भेजते हैं तो वो जब अर्श पे आती है तो वहाँ से फरिश्ते उस वही को लेकर जिब्राइल के पास आते हैं। अल्लाह अल्लाह वही कैसे भेजता है? वो तो मैंने देखा नहीं हूँ ना। आपने एक देखा नहीं? जरूरी भी नहीं है कि जिब्राइल वही एक ही चीज से नहीं है, ये पर्टिकुलरली जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही नहीं लाए हैं। वही उनको कभी कभी ख्वाब में भी आता था हुजूर को, एक ऐसे ऐसे हदीस है जब उनको एक, जब वही आती थी वो बैठे बैठे उनको थोड़ा प्रॉब्लम भी होता था। ऐसा ये पर्टिकुलरली जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही वो नहीं लाते थे, वो दो वो तीन है ऐसे। कैमल की तरह आवाजें भी निकालते थे हदीसों के मुताबिक हाँ करके। हाँ ऑब्वियसली उनको भाई, राशा भी पड़ता जिसके था, ऊपर उनको राशा भी यहाँ पड़ता था। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और कैमल की तरह, ऊंट की तरह आवाजें भी निकालते थे। कुछ प्रॉब्लम होता था होगा यार दर्द के और मारे। वो हाँपते भी थे करके। जी ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम होता होगा यार और वो रिसीव करने के लिए। ये सब कुछ आपको लग रहा है कि ये खुदा जुनेद से भाई जुड़ी का चीज क्या है? है? नहीं, जुनेद भाई का इस पे क्या जवाब है? जुनेद भाई को गए? जुनेद भाई हेलो, बैठे हैं? जुनेद, साहिल भाई की आवाज़ आई अभी? जी जी। जी जी, ये जो एडम अभी बता रहा है कैफियत जो बताई गई है, हजरत मोहम्मद साहब पे जब वही आती तो इस तरीके की कैफियत होती थी, तो उस पे आपका क्या कहना है? अभी एडम ने कुछ चीजें बताई है।
तो मैं सबसे पहले साहिल भाई आपसे तो ये बात कहूंगा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ कि आपने किस मुझसे एक बात पे वादा भाई? किया था, नहीं किया आपसे है। बात हुई थी मेरी पे? हाँ, आपने मुझसे एक वादा किया था और आपने वादा पूरा नहीं किया। क्या वादा किया था भाई? याद दहानी कर दे जरा। मैं वो याद दहानी में ऐसा है कि आपने एक वीडियो चलाया था आगे मूसा के बारे में। ओके। तो वहाँ पे मैं कहा था आदम के बारे में कि आदम कहता है कि हिंदू धर्म बहुत बुरा है। तो आपने कहा कि भाई आप वो पुराने वाले स्ट्रीम में से वो वक्त को लेकर आइए, मैं इसको स्ट्रीम पे चला दूंगा। फिर मैं आया, फिर मैंने आपको मैंने अंदर बहुत के एक आदम मैंने भाई मैं आ कब गया कहा हूँ। मैंने कब हैं? कहा था कि मैं स्क्रीन पे चला दूंगा? आपका अभी आप देखो, आप अब बोला बुरा जाना मत, आदम सिकर भाई आपकी चैनल है। तो आप है ना ये साहिल भाई की चैनल खोलो जिसपे उन्होंने मुटा की डिबेट की थी, उसपे 3 घंटा और 9 मिनट खोलिए। उसपे हमारा साहिल भाई बहुत कुछ कह रहे हैं। आप अभी अच्छा, उन्होंने कहा आप कि मैंने चाहते नहीं क्या है कहा। वो बताएं। आप चाहते क्या है वो बताएं। मेरे चैनल में बैठे हैं, आप क्या मैं चाहते हैं? मैं यहाँ पे क्या चलाना है, क्या चलाना है? कि मैं कहता हूँ आदम नहीं, साहिल भाई आप ने उस दिन आप मुझे आप क्यों नहीं असल लिया। मुद्दा प्रेजेंट करें। मैं हम्म? असल मुद्दे पे आ रहा हूँ, साहिल भाई ने मुझे उस दिन क्यों नहीं लिया। क्यों नहीं जब लिया? मैंने क्या कहा मतलब क्यों नहीं लिया? आदम यूं कह रहा है कि भाई हिंदू धर्म बहुत बुरा है। तो साहिल भाई बिल्कुल ने मैंने कहा कहा कि था। भाई आप कहा था एक ना। से मैं आपको आंसर दे देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ यार आपके सामने, मैंने बिल्कुल ऐसे कहा था, मैंने बहुत गालियां निकाली थी। ठीक है, ये आज से 1.5 साल तब पहले की बात है। ठीक है, और नहीं नहीं आपके नहीं जो मुसलमान भाई नहीं, हैं, चुप करके सुन लें, चुप करके सुन कि- लें, चुप करके सुन लें, चुप करके सुन लें। मैंने बहुत बड़ी बड़ी गालियां निकाली हुई हैं। ठीक है, और मैंने ये बात अपनी वीडियो के अंदर, जो कि कम अज कम नहीं तो 40,000 मरतबा देखी जा चुकी है, उसके अंदर ये मैंने एक्सप्लिसिटली बोला हुआ। ठीक है, निकाली है। दैट वाज व्हाट आई वाज। मैंने पाकिस्तान में यही पढ़ा था। हम हिंदुओं ने जो जो कुछ पढ़ा था, जो जो कुछ किया था, जो मैंने वहां से पढ़ा था, वो एक सेपरेट चीज है। उसके बाद जब मैंने देखा, मुझे पता लगा, मेरे दोस्त बने हिंदू, उन्होंने जो मुझे बताया, बात चेंज हो गई। आई रिपेंटेड। अब क्या करूं? अच्छा, अब बोलूं मैं? आप अब क्या करूं? अब तो मैंने रिपेंट कर लिया ना इस बात से, अब क्या करूं? अब बोलूं? अब क्या बोलूं? आपने आपने ये बातें ना ये महीने के अंदर रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? रिपेंट करने का मतलब क्या होता है? भाई 15-20 गलती दिन को में कहीं सुधारना भाई। 10-15 रिपेंट दिन करने में का मतलब क्या होता है? अरे 10-15 दिन के पहले की बात कर रहा अबे हूँ मैं, 1.5 साल खोते, की बात। अबे खोते, 10-15 दिन पहले की बात नहीं है। ये जो मुसले हैं तुम्हारे जैसे डंगर, वो मेरी हाँ, वही पुरानी वीडियो कॉपी कर करके चला रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पे। क्या कर अच्छा, सकता हूँ? करते रहे रेफरेंस दूं। भाई, कल जितना खोल मर्जी रेफरेंस दे दो, वो एक ही वीडियो सबके पास। सुलेमानी जलेबी चैनल का तूने जो वो कंटेंट चलाया था अभी नुपुर शर्मा वाला, कि नुपुर हम्म, शर्मा जो है उसका तूने कंटेंट चलाया था कि मुसलमान जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से शर्मिंदा है। उसके अंदर 1 घंटा 33 मिनट पर तू ये लफ्ज बोला है कि हिंदू धर्म बहुत गंदा है, और तूने ये नुपुर शर्मा अभी हुआ है, 1.5 साल पहले नहीं हुआ। खोल ओके। तेरे दो अरे को भाई, वो फोटो। भाई किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है? किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है हाँ वो? हाँ, वही ना, वही धमकी दो, दी अभी होगी। वीडियो चलाते हैं। हाँ। अभी वीडियो चलाते हैं। हाँ चला। आप मुझे कह रहे हैं वो दो वीडियो, दो वीडियो का लिंक भेजो मुझे प्राइवेट चैट में, भी चलाते हैं। वो सुलेमानी जलेबी है ना, उसके दो सुलेमानी ना जलेबी जो। यार, दो 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 वीडियो दो। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, सुलेमानी जलेबी जो है चैनल वाला, उसके अंदर तुम बैठे थे भाई उसमें कहा ये है, दो वीडियो अभी चलाता हूँ। लिंक डालना मुझे नहीं आता, मुझे बताओ किस तरह लिंक डालना, अभी डाल देता हूँ। प्राइवेट चैट में डालिए, प्राइवेट चैट में। प्राइवेट चैट में डालिए लिंक, अभी चलाता हूँ। प्राइवेट चैट में मैं जाऊंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर आप मुझे वापस ऐड नहीं करोगे। अरे यार, कितना बेवकूफ शख्स। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आदम भाई तुमको याद नहीं है कि तुमने स्ट्रीम भाई किया मैं था। चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ, टेंटे कम करे, मैं अभी चला लेता हूँ, मैं अभी चला लेता हूँ। सुलेमानी जलेबी के चैनल में मैंने ऐसा कहा, और सुलेमानी जलेबी ने खुद ने मुझे कुछ नहीं कहा। ओके, अभी देखते हैं। ओके, नुपुर अच्छा, शर्मा वाला नाम दे, नाम दे, नाम दे। नुपुर शर्मा वाला, ओके जी, खोलते हैं नुपुर शर्मा। किधर है जी नुपुर शर्मा? Ctrl+F+NUP, नुपुर शर्मा, गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा। एक सेकंड, एक ही है भाईजान नुपुर शर्मा की, उनकी 15 मिनट की वीडियो है सिर्फ। अच्छा, ये है, ये एक और आ गई। सबर 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 सबर, रिलैक्स, टेक अ चिल। ओके जी, ये जनाब नुपुर शर्मा की वीडियो आ गई। कहाँ पे जाना है? 1 घंटा 15 मिनट में जाना है। 1 मिनट पहले खोलने तो मुझे दिखाओ तो सही कौन सी है। हाँ, 1 घंटा 15 मिनट। जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ, जाता यार, ये एक बात बताओ यार जुनैद भाई, जब तक ये आ नहीं जाता, ये एक्स मुस्लिम के चैनल पे चंदा मांगने वाली एड्स क्यों चलती है यार? और एक तुम्हारे मिनट मुझे भी मोल्कियों के चैनल पे
कॉन्डम और लड़कियों के डांस, ये सब ऐड चलती है। मसला क्या है ये? भाई वो उसकी मर्जी है ना भाई, यूट्यूब वाले की मर्जी है, वो जो भी डाले उसकी मर्जी, वो ऐड जिस पे डालेगा वो पैसा मिलेगा। अरे वो आप एक बोलने का मतलब नहीं समझे। मैं बोल जी रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स पे जो मोस्टली ऐड होती है वो मस्जिद का चंदा, ये सब की एड्स होती है। और जब हम जी साहिल मौलानाओं भाई के को थोड़ी चैनल पे जाते हैं, आवाज नहीं आ हाँ, रही क्या जुनेद भाई? जी जी बोलिए। वो साहिल भाई ये को आदम भाई को दिक्कत हो रही है, निकल नहीं रहा है। 1 घंटा 35 मिनट। तो वो हाँ निकल वो आया, निकल ऐसा आया, है साहिल भाई। निकल आया, ये देखे जी, निकल आया, ये देखे, 1 घंटा 15 मिनट, ये ले पकड़े, चलाने लगा। आपका इस्तकबाल है। नहीं रहा है, जी, टाइम दिख बहुत नहीं रहा शुक्रिया। है। जी इस्तकबाल करने के क्या लिए बोल आपका भी क्या बहुत शुक्रिया। जी सबसे पहले थोड़ा मैं क्या ये बोलना जानना चाहेंगे आप? चाहूंगा सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका इस्म करीम क्या है, मतलब आपका प्यारा 35 नाम क्या है? मिनट 35 आदम भाई 35 मेरा मिनट प्यारा नाम मसूद है। 33 मिनट हो गया, 15 की बजाय, ओके 33 मिनट पे चलते 35 3 5 हैं। लो जी, 34 है, आगे थोड़ा जाइए। चला जाता है। श्श्श। अच्छा, हमारे ठीक है, जुनैद कुरैशी साहब जुड़े हैं। आगे जाइए। हेलो हाँ हेलो। हेलो जी 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 जुनैद भाई, आपका जी इस्तकबाल है। मैं अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं है टॉपिक क्या है। टॉपिक नहीं पता आपको? क्या रसूल अल्लाह की जिंदगी मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी शर्मिंदगी है? ये टॉपिक है। ये टॉपिक है जी। क्योंकि नुपुर ने हजूर के जिंदगी के 3-4 चीजों के बारे में जब बोला तो उनके ऊपर ब्लास्फेमी के केस बन रहे हैं और सारी दुनिया रो रही है, इसलिए ये अरे टॉपिक। सर, कल से जो करने की बात निकल रही है भाई। अच्छा, क्या गलत तो बोला नबी वो लड़की ने? है, क्या गलत बोला लड़की ने? मैंने तो सुना ही नहीं उसकी बात। उसने बोला है कि नबी उसने जो है वो एक जानवर के ऊपर जिसके पंख थे उस पे सवार होके उड़ते फिर रहे थे, और उन्होंने 9 साल की उम्र में एक बच्ची के साथ शादी करके सेक्स किया। नहीं 9 बोला। 9 साल की बच्ची से 9 साल की बच्ची से 54 साल की तो उम्र। नुपुर जब शर्मा ने जब 55 साल की उम्र में। तो मैं ये पूछ रहा था कि नुपुर शर्मा ने जब ये कहा तो उसको ये नहीं दिखा कि उनके जो वो जिस मजहब को मानती है तो उस मजहब में तो अजीब अजीब किस्म के किस्से बताए जाते हैं और यार कहते हैं बहुत ही उसमें गंदा मजहब है, लेट्स से उनका मजहब बहुत ही गंदा है, उससे क्या फर्क पड़ता है इस वक्त? वो आप और ये ओके, बस यही दिखाना था। लेट्स से का मतलब क्या होता है? छोड़िए, बहुत नहीं, गंदा है वो, उसकी बात मत लेट्स करो, से का मतलब क्या होता है? उसकी बात ही मत करो, तो बहुत ही गंदा है। लेट्स से का मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसको छोड़ो, चलो वो गंदा मान लिया मजहब है। ऐसे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, चलो मान ऐसी लिया। बात है। लेट्स से का मतलब क्या होता है? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। हाँ चलो मान लिया ऐसे। ताकि आपको मुद्दे पे लाया जाए, क्योंकि आप मुद्दे को उठा रहे हैं। तो लेट्स तो से का मतलब क्या होता है? क्या होता है? यार अरे कितने यार, बेवकूफों जुनेद से भाई, बात कर रहा हूँ मैं यार। आपने वही असल में कहा आपको भी, जुनेद भाई, मैं वही आपको असल में समझ में आ गया है कि आप गलत चीज को लेके आए हो। नहीं नहीं आपने नहीं साहिल तभी समझा भाई, नहीं होगा। हाँ, मैंने ये बात कही ना, तो आदम ने साफ मुझे मतलब वही मैं वो बताना चाहता हूँ कि भाई हिंदू धर्म बहुत गंदा है, उसको बात करनी ही नहीं है, अरे उसको तो लाइक लेट्स तो से छोड़ो ना भाई, यार। अभी अब नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ यार, अपनी अब अपन आए इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, तो इस्लाम का डिफेंड करेंगे ना, मतलब किसी और का धर्म क्या करना है अपने को, उससे क्या मतलब क्या है? जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बोल के आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि यार वो बंदा उड़ रहा है, वो उसका ये है? तो आप साफ बोलो ना भाई, वो एक मौजूदा था, वो मौजूदा था, मतलब जहाँ पे मैजिक होता वहाँ पे लॉजिक नहीं होता बोल के आप क्लियर ऐसे डिफेंड कर सकते हैं ना। फिर आप सामने वाले पे कहीं को ब्लेम कर रहे हैं। मिस्टर मिस्टर ईमेल भाई, ईमेल था, मिस्टर ईमेल इज ब्रूटली ऑनेस्ट एक्चुअली। हेलो ईमेल भाई, नहीं असल में भाई मतलब ऐसा बात है ना भाई। सच रखते हैं ना तो ये घूम जाते हैं। अभी इससे पहले एक स्ट्रीम चला था जिसमें आदम ने खुद कहा कि कुरान अब कहता ये है कि भाई देखें, तुम अब ये देखें कि जब मोहम्मद साहब के ऊपर ये वही आती है तो वो ऊंट की तरह कर रहे होते हैं, क्यों? ये बताएं मुझे। कुछ पेन होता होगा यार ऐसा, मतलब एक पेन होता होगा, या फिर उनको यार ऐसा वही आ रही है भाई, ignoring अल्फाज बताए प्रॉब्लम जा होगा। रहे हैं, अल्फाज एक बताए मिनट जा रहे हैं, मिस्टर, उसमें पेन किस बात की एक है? नहीं, अभी अब वही जिसके ऊपर आई
वो उसके ऊपर उसको डिपेंड कर रहा है ना, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको इतना मतलब ऐसा फील हो रहा होगा, या फिर वो इंटरनली इस चीज के लिए कुछ सफर कर रहा होगा यार। उस टाइम पे ऐसे डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे ना कि मतलब उनके ऊपर चार्ज करे, देखे और ओपन करके देखे बॉडी को। अब जैसा कर रहे कुछ प्रॉब्लम होगा, अब डॉक्टर के पास गए, साइकियाट्रिस्ट के पास गए, कुछ भी वो लोग निकाल देते। लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही आ रही है, अल्फाजों में आनी है ना वही। हेलो मोहम्मद जाके बता दो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, राइट? तो वो ऊंट की तरफ क्यों कर रहे होते हैं, यू नो? तो वही बोल रहा हूँ ना, मतलब वो एक ही प्रॉब्लम नहीं है ना ऊंट के जैसा। उनको मिर्गी का भी दौरा पड़ता था, उनको बहुत सारे चीज होते थे ना, एक ही नहीं है ना भाई। मतलब आप जैसा बोल रहे हैं कैमल स्नोरिंग एक ही टलियां भी सुनाई देती हैं। अच्छा, टलियां भी सुनाई देती हैं, टन टन, घंटी जैसा, घंटी जैसा क्या? टन 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 टन, वो मालूम, टन 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 टन, एक मतलब अलग अलग भाई, अलग अलग जैसा, अलग अलग भाई। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? ये वही आ रही है। अभी 2 घंटे की फिल्म नहीं भाई, अभी 2 घंटे की हो गई फिल्म, 9 से 11 हो गई, 12 नहीं चल रही है। 9 से 11? तो ये टलियां क्यों चल रही हैं? किस किस्म की वही चल रही है? टन भाई अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग हो रहा है वो, समझे? एक जैसा नहीं हो रहा है। यही तो बोल रहा हूँ, टलियों की सूरत में। अच्छा, टलियों की सूरत में जब उन्हें आती थी ना इंस्पिरेशन, तो वो कहते हैं दिस फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, यानी टन, और उसमें से वो क्या निकाल रहे हैं? इकरा बिस्मि रब्बि टन गल्लज़ी टन खलक़ल्लाह टन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब जैसा बोलते हैं ना भाई, मुल्ला ही जानता है खबर के हालात क्या है, वो वैसे ही अब हुजूर को ही मालूम है उनको कैसे, अब कैसा फील करता था, कैसा पेन होता था, अब वही जानते हैं भाई। जुनैद कुरैशी मैं चाहता हूँ कि जुनैद भाई इसका जवाब दे, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है ना कि अब ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको प्रैक्टिकली कोई बताए कि ऐसा सिचुएशन होता था, तो उसको आप लोग गुस्ताख ठहरा दोगे। तो वो गुस्ताख क्यों ठहरा रहे हो आप? या तो वकास खान भी या तो इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, वकास भाई तो बोल देंगे मेरे को कुरान पेश करो। देखो भाई, कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि हदीस का उर्दू दिखाइए। उर्दू दिखाइए, उर्दू दिखाओ। जुनैद भाई का भी दिमाग थोड़ा हिल रहा है अभी कि क्या लिखा हुआ है। मुझे घंटी की सी आवाज महसूस होती है, और वही की ये कैफियत मुझ पे बहुत शाक गुजरती है। टन 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 तारा। यहाँ छोटी घंटी होती है जो साइकिल की घंटी होती है, ये साइकिल की घंटी की तरह होती है या वो घंटे की तरह होती है? टन टन कौन सी तरह की होती है सर? वही नाज़िल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज महसूस होती है। घंटी से ये नहीं कहा। तो वो साइकिल की घंटी है ना, वो घंटी की सी आवाज महसूस, मतलब समझता है, महसूस होना और सुनना दोनों तरफ। अच्छा, घंटी की आवाज कैसा महसूस? एक मिनट मिस्टर ईमेल साहब, एक मिनट। जुनैद भाई, अगर मान लो तुम ये उर्दू के तर्जुमे के हिसाब से भी चले, ठीक है, घंटी की सी आवाज ये कैसी होती है? घंटी की सी आवाज कैसी होती है, जरा बताइए, हमें एक्सप्लेन करिए। महसूस होना समझते हो? हाँ, महसूस होता है ना भाई, जैसा अभी बड़ा सा घंटा बज गया ढंग, जैसा एटम ने बताया, तो वो महसूस होता है, कि घंटी बज रही है। मतलब जब घंटा बजना बंद भी हो जाता है तो भी वो दिमाग में चलता रहता है उसकी आवाज। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि ये कैसी आवाज थी, कैसा महसूस हो रहा था, कुछ डिस्क्राइब कीजिए हमको कि क्या हो रहा था एग्जैक्टली वहाँ। कभी आपके कान में नहीं होता, आवाज एकदम कान के अंदर, कभी कोई आवाज एकदम बज जाती है। यार एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। एसके शबीर अली, अपने आप को म्यूट करें, आपके पीछे नॉइज है, ताकि हमें दूसरे लोगों की आवाज आए। एसके शबीर अली, थैंक यू जी सर, बोलिए।
तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कभी कान के अंदर कोई चीज की आवाज बजती है? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई पास से कोई एकदम से ऊंचा सा हॉर्न बजा दे तो कान में करके शुरू हो जाता है। जरा धीरे बोलिए आदम भाई। यार मैं फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप सबको फीलिंग आ जाए वो वाली के हमारे प्यारे नबी के साथ क्या हो रहा होगा उस वक्त। मैं एडम तुझे एक बात कह रहा हूँ कि ये जो बात तेरे समझ में नहीं आ रही ना, घंटी जो बजती है, तो ये बात अगर तुम्हारे यहाँ कोई डॉक्टर हो कान का तो उसको पूछना कि कभी कभी कान में वो घंटी जैसी बजती है। बीमारी है, वो बीमारी है, वो जुनेद भाई वो बीमारी है। आप जो कह रहे हो ना वो बीमारी है, जो जो कानों में जो घंटी की आवाज जैसी बजती है ना, उसको वो बीमारी एक्चुअली। वो देखो लोग क्या कह रहे हैं साहिल भाई, ये देखे लोग क्या कह रहे हैं एडम भाई सर दर्द हो गया। अब खुद सोचे नबी का सर कितना दर्द हो रहा होगा बेचारे का। मुझे बहुत एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ भाई, इतना प्रॉब्लम करके उम्मत के लिए मैसेज सेंड कर रहे ना भाई। अच्छा, जो ये एक मतलब जुनेद भाई ने जो कंपैरिजन किया है ना, ये खुद इन्होंने अपने आप को फंसा दिया है। ये जो कह रहे हैं ना कि भाई जिसको ये आवाज आती है एक्चुअली वो बीमारी है, टाइनेटिस करके कहते हैं उसको। टिनिटस या टाइनेटिस, टिनिटस या टाइनेटिस कहते हैं। ये जाके आप चेक करिए, ये एक बीमारी है और आदमी परेशान हो जाता है इसमें। जिसको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है ना, वो एकदम परेशान हो जाता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वकास भाई से पूछ ले साहिल भाई। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, वहाँ वकास भाई के पास भी चले जाएंगे, लेकिन हालांकि मुझे उनका जवाब पता है। तो जुनेद भाई ने जो एग्जांपल दिया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब रसूलुल्लाह को इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम था? अच्छा, के साफ उसमें आगे अल्फाज फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे बड़ी शाख गुजरती है तो कान के अंदर इसी तरीके से आवाज आती थी। तो मैंने कहा ना कि जिसको, अरे भाई मैंने यही कहा ना जुनेद, तो हर बार होता है जुनेद भाई, मैंने कहा ना कि जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना, आप जाइए कोई डॉक्टर के पास और वहां पे आप उनको बोलिए कि जो टिनिटस का जो या टाइनिटस जो भी उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो पेशेंट से मिलाने के लिए, और उसको पूछिए कि भाई कैसी कैफियत होती है। उसकी जिंदगी हराम हो जाती है, एकदम परेशान हो जाता है वो जब वो आवाजें उसके दिमाग में या महसूस होती है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब रसूलुल्लाह को भी इस तरीके का प्रॉब्लम था या क्या था? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि साहिल भाई आप डॉक्टर से पूछना कि बीमारी एक ही दिन में होती है या रोज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज एक बार हुई है, 2 बार हुई है, ज्यादा बार तो नहीं। आप जो बीमारी कह रहे हो ना, बीमार तो हर बार होता है और तकरीबन अगर आदमी कम से कम 10-15 बार हो जाए उसके बाद शायद डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बीमारी बोलता है। एक बार होने तो से भाई बीमारी नहीं वही कितने बार आई? बहुत बार आई, लेकिन हर बार में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये चीज नहीं है और साफ हदीस में लिखा है कि हर बार इस तरह नहीं है, कभी कभी। हाँ, तो हर बार कैफियत अलग है ना भाई। कभी घंटी की आवाज आ रही है, कभी वो स्नोरिंग कर रहे हैं कैमल की तरह। वो हदीस अभी बताया था ना, स्नोरिंग कर रहे हैं। तो कैमल की तरह लिखा है ना, तो उसमें जो अंग्रेजी में लिखा था तो ब्रैकेट के बीच में था। ब्रैकेट के बीच में जो चीज होती है वो हदीस की नहीं होती है, तो बीच हाँ, में वो वाली सब नरेटर की बात है। वो कैमल की खाली सब नरेटर ने कहा, ऐसा लग रहा है उनको, लेकिन स्नोरिंग का वर्ड यूज हुआ है। एडम वो हदीस पेश करो पहले वाली। स्नोरिंग का वर्ड यूज हुआ है। हाँ, स्नोरिंग है उसमें, स्नोरिंग है। ले सर, मैं एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही भाई कि ठीक है भाई, वही इस तरह से उतर रही है, उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप क्या इस पे क्या जस्टिफाई कर देना चाह रहे हैं? देखो। हाँ साहिल भाई, एडम उर्दू खोलो। उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं है सर, इसकी डिफरेंट ट्रांसलेशन है। और ऊपर है खोलो। स्नोरिंग वाज लाइक दैट। मैंने क्या ट्रांसलेशन फर्क दी हुई है उन्होंने, इस हदीस की ट्रांसलेशन नहीं दी हुई। अरे मैं उर्दू का खोल देता हूँ जब तक तुम। आदम भाई इस हदीस की ट्रांसलेशन नहीं है। अरे उर्दू खोलो, मैं समझ गया। यार क्या दिमाग खराब है यार इन लोगों का, मुझे समझ नहीं आती। sunnah.com में बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जहां पे उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेशन ही नहीं डाली हुई, वो डिफरेंट हदीस की ट्रांसलेशन डाल दी हुई है। मैं वही बता रहा हूँ। साहिल आप दूसरी वेबसाइट से खोल लो। हाँ मैं ओपन कर रहा हूँ।
नहीं बल्कि ये वही है, एक सेकंड मैंने फर्क डिफरेंट हुआ था वही के पर में, वही है, एक सेकंड आ जाती है, हो गए एक सेकंड। वही नाज़िल हुई हज़रत उमर ने फरमाया, वही नाज़िल हुई, इस वक्त तो हुजूर के आज़मन थे, उन्होंने कपड़े का किनारा उठाया, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जोर जोर से खड़ा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बयान किया जैसे ऊंट की सांस की आवाज है, डिफरेंट तरीके से उन्होंने कहा। ये देखो ना, लिखा है कि आप जोर जोर से गुर्राटे ले रहे थे। ये देखो, जो हाईलाइट किया उसके यहाँ ऊपर ही है। यहाँ ऊंट के सांस ठीक की है आवाज है। साहिल भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके ओके, जैसा भी हो, ओके, घंटे की आवाज आ रही थी, स्नोरिंग हो रही थी, या फिर उनको मिर्गी का दौरा ही पड़ रहा था, या फिर उनके कान में घंटी ही बज रही थी, जो भी हो, मतलब वही जब आ रही थी इतना पेन लेके वो पहुंचा रहे थे, इसमें गलत क्या है, मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? बिल्कुल सर, कोई बस रॉन्ग, आप जरा होल्ड कर लें, जरा हम उनसे पूछ लें जो भाई जरा बताएंगे कि क्या रॉन्ग है इसमें। शाबिर अली जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? लाला जी कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक हूँ। शाबिर अली जी आप बताइए, आप क्या कहते हैं? आप मोमिन है कि दूसरे वाले शाबिर हैं? मैं वही साबिर अली हूँ जो जिससे आपसे बात हुई थी पहले। और चेंज हो गए यार, एकदम चेंज हो गए नॉन मुस्लिम वाले या साबिर मुस्लिम अली वाले? भाई। इज जीसस गॉड और नॉट गॉड की डिबेट करेंगे ना, उसके बारे में मैं वही साबिर हूँ। अच्छा चले, वो करेंगे, अभी चुप करके आप बैठ जाएं पीछे, ताकि अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहते हैं? जी, इसके ऊपर जो मेरा ये कहना है कि जब रेवलेशन जब आता था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो जो घंटे वाले जो आवाज आपने बताया, तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान किया कि ऐसा आवाज मेरे कानों में गूंजती है जब मुझे रेवलेशन आता है। बस सिंपल है, इसमें कोई पेचीदा टन मामला नहीं है। टन 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 या ट्रन ट्रन ट्रन, कौन सी वाली? पिक वन। शाबिर अली आपके गया बाजे बजने शुरू हो गए हैं। गया, इनके वहां भी घंटी बज रही है अभी, इनके भी वही घंटे बज रहे आएगी हैं। इनको भी। शाबिर अली कोई नई वही आई है आपके पास? हमारी तरफ आपके बाजे बज रहे हैं। उई हुई हुई। यार अच्छा, इससे एक बात और साबित होता है एडम, प्रैक्टिकली देखो अगर, तो जहाँ गिटार बजता है या इस तरीके के घंटे बजते हैं वहां पे बातें समझ में नहीं आती। तो अगर रसूलुल्लाह के साथ ऐसा मामला हो रहा था कि घंटियां बज रही थी, तो मैसेज कैसा उनको समझ में आ रहा था? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें नहीं समझ आ रहा। जैसे शब्बीर अली के भाई के वहां गिटार बज रहा था, हमें उनकी बातें नहीं समझ में आ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं, इनका नाम क्या है? शरी हरी। शरी हरी, आप किसी तरह सूरत में मोमिन नहीं हो सकते, आप क्यों जुड़े हुए हैं? शरी हरी, ओके, उन्होंने बोलना भी नहीं है। ओके ऑलराइट। वकास खान जी। जी सलाम अलैकुम। हेलो वालेकुम हेलो अस्सलाम। सर हर दफा आप आगे सलाम कर लेते हैं वालेकुम हमें। अस्सलाम। हेलो जी मैडम जी, आप ऐसा करो, सूरत हज की जो आपने पहले एक आयत निकाली ना, वही निकालो फिर से, इसमें आपको क्या लगता है? वहां पे टलियां आएंगी नजर? नहीं, टली की बात बाद में करो। नहीं, आपने मुझे जो पहले सूरत टलियों की हज बात की, करनी है ना। टलियों से जब आती है आवाज, ये सूरह हजर की आयत आई थी टलियों से। एक मिनट देखो भाई, हम कुरान करीम को पहले बात करेंगे, जिस आपने आयत निकाली सूरत हज की वहां पे 75 वही आने का नंबर। तरीका बताया हुआ है। तो ये कौन है अगर यार? वहीं पर नहीं, एक मिनट, अगर वहां पर ये नहीं कौन है सा तो मुजाहिद किसी है? और जगह पे होगा। हम वहीं से, अरे ये, हम वहां से एक स्टार्ट मिनट करेंगे। वकास भाई, एक मिनट वकास भाई, एक मिनट वकास भाई, एक मिनट। अरे यार शेख साबिर अली यार, ऐसा क्या खाते हो जो हर चीज में तुम्हारी डकारें निकलते रहती है यार? मैंने आज बीफ खाया है ना, इसीलिए ढकार आ गया। गाय नहीं, का डकार मांस बहुत खाया बुरी बाप रे चीज है ना बाप। भाई। है। आपको कितने बार समझाया गया है कि आपको डकार आए तो म्यूट करके करो ना भाई? हाँ, डगर आ गया पर रोकने की कोशिश किया मैंने फिर। अरे तुम मत रुको, म्यूट कर दो खाली। ओह सॉरी सॉरी, हमको पता नहीं था। हमारे कान का क्यों बोड़ा करते हो यार आप? अच्छा यार एक सेकंड रुकिएगा, सारे जरा अपने आप को म्यूट करें। सब अपने आप को म्यूट कर लें जरा, जितने भी लाइव स्ट्रीम में। एक सेकंड रुकिए।
ये सर आपको मैं इस्लाम दिखाता हूँ, आप लोगों को इस्लाम दिखाता हूँ। ये देखिए सर इस्लाम, चला गया वो, और वो चला गया। देखिए यार अपना नाम भी गालियों वाला रख के आया है, इतनी बगैरती है इन लोगों की। अभी आज स्ट्रीम में साहिल भाई शुरू में कम से कम 4 मोमिन आए हैं जिन्होंने माँ बहन की गालियां निकाली हैं। अब ये एक और ओ आया है हो जिसने अपना नाम ही माँ की गाली के ऊपर रखा हुआ है। साहिल भाई ओ देख लिया, बाप रे वो बाप। मैंने ऐड किया भाग गया। क्यों लेकिन गालियां क्यों दिए वो 4-5 ने जो गालियां भी दिए थे? क्योंकि हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है ना सर, हो। वरना तो हम तो गलत कुछ नहीं कह तरीका है। सकते। आपके ये स्ट्रीम में पिछले स्ट्रीम में आके बोले ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। ये कौन है मिस्टर ईमेल साहब? रुक जाएं आप सर। वकास खान जी हुक्म करें आप। हाँ जी जी सर, आप जी लोग मेरी आपने स्ट्रीम फिर की अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल्स पे सर। मैंने सब लोगों को इजाजत दी हुई है, जस्ट सिर्फ वहां पे लिख दें कि मेरा चैनल क्या है। असल लोग आप लोगों के चैनल पे जाते हैं, फिर वो मेरे चैनल को ढूंढते रहते हैं, उन्हें मिलता नहीं है। तो जब एडम आप भाई, अपलोड करें तो वहां पे जरूर एडम भाई, पिन किया करें कमेंट के एडम भाई, इस चैनल से आपने लिए हैं। जी सर। एडम भाई, जी भाई। भाई जो वो हम आपको बोल रहा था कि डिबेट करने के लिए आवाज़े हक तो यार वो आवाजें हक यहाँ के पे क्यों बोल नहीं रहा आता, है, मरा आप क्यों है? बोल रहा है कि वो आप डरते हो, आ जाए डरपोक ना, हो आप, कि आपकी आ जाए हिम्मत ना नहीं। वो। यार भाई देखो पहले शर्मिंदगी की बात। मैं एक मिनट एडम, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी चैनल के बारे में या जिसके बारे में बात बता रहे हैं, आप उनको बोलो कि पहली वैसी औकात आप बनाएं। आपको देखता कोई नहीं है, 20-30 लोग या 40-50 या मैक्सिमम 100 लोग देखते हैं। पहले उतनी औकात तो बताइए, ये सब बड़े बड़े दावा करने के लिए। पहले आए हमारे चैनल पे आए, पब्लिसिटी करे, अपना वो दमखम बताए, और उसके बाद फिर चैलेंजेस दे। वरना अपनी जगह पे बैठ के ना आपको देखता है ना सुनता है, और आके आप बड़े बड़े चैलेंजेस करते हो। कैसा, मतलब खुद को शर्म आनी चाहिए यार इस बारे में। हाँ, मैंने बोलता है कि आपको मतलब अच्छा हिम्मत नहीं है आप लोगों शाबिर को। अली, शबीर अली, वो पता है हिम्मत बोले किसको नहीं है। एडम भाई को तो मुझे ये अरबी भी बताइए, नहीं आता मुझे है। ये बताइए, मुझे ये बताइए, आपने मुझे अभी भाई क्यों कह दिया? आप तो मुझे दोस्त भी नहीं बना सकते। ये क्या कह रही है आपकी आयत कुरान की? पढ़िए जरा। आपने तो सीधा सीधा भाई बना दिया। पढ़िए सर। हाँ, ओ यू हु हैव बिलीव्ड, डू नॉट उर्दू पढ़ टेक ले द यार, अंग्रेजी तेरे लिए बहुत डिसबिलीवर। मुश्किल है। उर्दू, ए अहले ईमान, मत बनाओ काफिरों को अपना वली। वली में प्रोटेक्टर, इधर वली का दोस्त, मतलब है अपना प्रोटेक्टर। दिली दोस्त, और दोस्त दोस्त डंगर अपना दिली दोस्त दोस्त। यार दोस्त दोस्त हाँ, वली दिली यानी दिली। दोस्त दोस्त यार। प्रोटेक्टर ऐसा मत बनाओ, हम्म, ठीक है? तो हम्म, दोस्त बनाओ मुसलमानों को, हम्म। और काफिर भी और दोस्त बनेंगे, लेकिन किधर जिगरी बनेंगे? दोस्त। यहाँ पे वली का मतलब है यहाँ पे जिगरी दोस्त, किसने प्रोटेक्टर कहा है? बनाना। किसने कहा है? वहां पे कहते हैं काफरों के साथ दोस्ती करना आग से दोस्ती करने के बराबर है। वली का मतलब दोस्त ही होता है यार। नहीं, वली मतलब जिगरी दोस्त बनाना उसको, मैंने भाईजान हम काफिरों साथ, से दोस्ती करना जैसे आग से दोस्ती करने के मुतरादिफ है। ये आपके लो इसकी अगर जिगरी दोस्त बना लिए, आपका बात मान लिया, अमा जीसस यार, को गॉड अमा बनाने यार, लगे, बहस बहस बनाए यही तो बहस। ये कुरान ने देखो, मना किया। काफिरों से दोस्ती आग से दोस्ती के मैंने मुतरादिफ है। आपको क्या करूं? ऐसा दोस्त बना लिया कि मैं जीसस को भी गॉड मानने लगा आपके कहने पर। ऐसा दोस्त बनाने के लिए कुरान मना किया है, समझो हाय यार, आयत को। कितने बेवकूफ है यार। ये देखो, ये देखो, अच्छा ये वो कि दिली उसने खुद अच्छा डाल दिया। अरे यार, अ- तफसीर पढ़ो, कुरान पढ़ो, अरबी पढ़ो, ग्रामर पढ़ो। ग्रामर आपको तो अरबी का कुछ भी नहीं आता है, ABCD, और आप ओके, यहाँ के आके मेरे भाई रसगुल्ले देखिए। बांटते हो। एक मिनट अच्छा एडम, आप आप अहले ये बताना, हदीस मैं सिर्फ इतना। के पास। अरे सबीर अली भाई, एक जी मिनट जी, रुको यार, आप सुनते भी बोले नहीं सर, हो। निकाल दिए मैंने, आप मैं बोले। ये कह रहा बात हूँ, करो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जिगरी दोस्त या दिली दोस्त ना बनाओ। ये बोल रहे हैं कि दिली दोस्त बनाने वाला मतलब सामने वाले के अकीदे पे चलता है। जैसे मिसाल के तौर पे एडम और मैं जिगरी दोस्त है, हम आपस में एक दूसरे से कई सारी चीजें शेयर करते हैं। मैं एडम पे ट्रस्ट करता हूँ, एडम मेरे पे ट्रस्ट करता है। वैसे मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी है या मुस्लिम फ्रेंड्स भी है जिनको मैं दिली दोस्त समझता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि एडम का जो बिलीफ है वो मैं मान लेता हूँ क्या? या फिर जो मेरे हिंदू दोस्त है, जिगरी दोस्त, क्या मैं उनके साथ जो है उनका बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ?
ये इस तरीके का इंटरप्रिटेशन ये लोग कहाँ से उठा के लाते हैं यार? सर आपको पता लगे तो मुझे भी बता दीजिएगा। ये बस एक बहाना है मतलब शुगर कोट करने का, और कुछ नहीं। नहीं सर, कुरान को पूरा पढ़ेंगे और हदीस पढ़ेंगे, तफसीर करेंगे, इसको आपको समझ में आएगा। लो जी साहिल साहब, इन्होंने कहा तफसीर पढ़ेंगे तो सुनने में आएगा। ये तफसीर है, तफसीर क्या कह रही है साहिल साहब? आप पढ़ दें इनको, फिर इन्हें वापस डालते हैं। काफिर से दोस्ती आंख से दोस्ती के मुतरादिफ है। काफिरों से दोस्तियां करने से, इनसे दिली मोहब्बत रखने से, इनके साथ हर वक्त उठने बैठने से, मुसलमानों के भेद इनको देने से और पोशीदा ताल्लुकात इनसे कायम रखने से अल्लाह ताला ईमानदारों को रोक रहा है, जैसे और आयत में है। ठीक है, यहाँ से इसके बाद कोई एक आयत का, हाँ, मोमिनों को चाहिए कि ठीक है, बजिस मोमिनों के, हाँ, बजिस मोमिनों के कुफार से दोस्ती ना करे, ऐसा करने वाला अल्लाह के यहाँ किसी भलाई का मुश्तरक नहीं। हाँ, अगर सिर्फ बचाव के तौर पर जाहिरदारी हो तो और बात है। अल्लाह ताला तुम्हें अपने आप से डरा रहा है, यानी अगर तुम इसके नाफरमानियां करोगे तो तुम्हें इसके अजाबों को याद रखना चाहिए। तुमने अभी हाकिम में, ठीक है, हाँ बस ठीक है, ले जी। अब आप बताएं सर क्या कहते हैं? आपने कहा तफसीर पढ़ दी, अब बोले। तफसीर कौन सा तफसीर पढ़ा आपने? इब्ने कतीर का। हाँ, कौन से? आपने जो आयत दिखाया वो आले इमरान का आयत है ना? कितने नंबर का आयत है? 144। 144, 144। आले इमरान में तो 144 में नहीं है। आले इमरान नहीं है, चैप्टर नंबर 4 है, निसा की, सूरा निसा की। सूरा निसा की स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही। क्यों टेंशन दे रहे हो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको उर्दू में लिखा है, कौन सा तफसीर है यार? इब्ने कसीर कहाँ लिखा है इधर? एडम जी इस आयत के लिए सूरत माइदा की 57 नंबर आयत को उसी हिसाब लिखा है कि किसको वो बाद में दोस्त पढ़ेंगे, बनाना है। वो बाद में पढ़ेंगे। ये इब्ने कतीर है, सूरह निसा की। भाईजान आप रुक जाएं, आप हैं कुरान ओनली, आपसे कुरान ओनली बाद में खेलूंगा। अभी उन्होंने तफसीर का बोला था, उनको तफसीर खोल दिया, आप जरा रुके। हाँ जी सर, तफसीर खोल दी आपने, तफसीर बोली थी, ये देखें इब्ने कतीर की तफसीर है। वन 144। अच्छा, ये आयत एक आले इमरान में भी है। पहले इसको बताएं ना, तफसीर इसकी दिखा रहा हूं मैं आपको, जो आपके सामने खोल के बयान की है, उसकी बताएं। ये दोनों का तफसीर मैंने देखा है। इसका मतलब ये है कि दोस्ती जिगरी दोस्ती, तफसीर का भी मतलब निकालना है, तफसीर का भी मतलब निकालना है। खुद का मतलब मत बताओ भाई, जो लिखा हुआ है वो बताओ, या कोई हदीस पेश करो। नहीं, मैं तफसीर का भी मतलब, तफसीर की भी तफसीर निकालेंगे ये। सब इनकम्प्लीट है यार। नहीं, यहाँ पे देखिए, कुरान ने कभी नहीं मना किया कि नॉन मुस्लिम के साथ अच्छे तरीके से सुलूक मत करो। इतना एहसन तरीके नहीं, अच्छा इतना एहसन तरीके से कुरान लिखता है, ए अहले ईमान, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाओ। तुम चाहते हो कि अपने ऊपर खुदा का सही इल्जाम लो? इससे ज्यादा क्लियर आयत कौन सी हो सकती है? जो नबी कहता है कि रास्ते से जो एक पत्थर गिरा हुआ है, जो उसको हटा देना रास्ते से, उसको मतलब जो रास्ते को रोकने वाला जो चीज है उसको हटा देना, ये सवाब का काम है, नेकी। और नबी कहता है कि जूस और क्रिश्चियन और ये जो गैर मुस्लिम है उनको पतली गली के अंदर डाल दो, निचली गली के अंदर डाल दो, जलील करो। उनके बारे में क्या करूं? अच्छा, इसको अगर समझना है ना एडम, नहीं, शेख शब्बीर अली, SK शब्बीर अली भाई, इसको समझना है। आप लोग गलत बोल रहे हैं। अरे ये जो आप रास्ते से पत्थर की बात कर रहे हो, तो ये कहाँ की बात है?
जिस जिस जगह पे रसूलुल्लाह ने ये बताया था वहां से तो खुद रसूलुल्लाह ने कहा था कि वे मुशरिकों को, काफिरों को इस जमीन से निकाल दो। हाँ, तो ये अलग मसला तो है। फिर अरबियन क्यों अलग पेनिनसुला मसला से है? निकाल देना वो अलग बात है। हाँ हाँ देखिए, वो वो अलग बात है, मुशरिकों को बेहतरीन। नहीं, देखिए वो उसमें एक देखिए, मुशरिक वहां पे जाके क्या करेगा, मूर्ति पूजा करेगा, उस पे कियोस पैदा करेगा। इसीलिए प्रॉफिट ने कहा है कि मुशरिक और काफिर को, मतलब जो अरेबियन मतलब पेनिनसुला है उधर से उसको। अच्छा शेख शब्बीर अली, पहली बात तो इनका हाँ, वॉइस का बहुत प्रॉब्लम है यार। मेरे को ही आ रहा है क्या रैंडम, तुमको भी आ रहा है? वॉइस ऐसे कब जा रही हल्का है? सा टूट रहा है, हाँ। थोड़ा म्यूट करो इनके आर्गुमेंट पे। मैं ये नेटवर्क आर्गुमेंट का देना चाह रहा प्रॉब्लम है। हूँ। हाँ, मैं ये आर्गुमेंट देना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जो है वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अरब पेनिनसुला में रहेंगे तो ये लोग मूर्ति पूजा करेंगे। मतलब हाँ, जहां कियोस जहां पैदा इनकी करेगा। ताकत, अरे रुको ना यार थोड़ा। मतलब जहां जहां इनकी ताकत होती जाएगी ये मूर्ति पूजा को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, फिर वहां से भी खाली करेंगे। तो यही तो हाँ, प्रॉब्लम है क्योंकि ना भाई। रिलीजियस तो स्क्रिप्चर में मना है ना, वेद में मना है, तो देखो, उसके बाद बाइबल में मना है मूर्ति पूजा करना। अरे अरे उसमें जो भी और लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारे पास अभी पावर आएगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जी, मान लेते हैं कि वेद में मना है और क्या नाम है इसमें गीता में मना है, बाइबल में मना है, सब में मना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। मुझे बताओ हाँ, कि अब तुम्हारे पास अगर हिंदुस्तान में अगर पावर आ जाए, ठीक है, और अच्छा, इसमें गीता में भी मना है और वेद में भी मना है और बाइबल में भी मना है, तुम्हारे पास पावर आ जाए तो तुम जितनी मूर्ति पूजक है उन सबको निकाल दोगे या मार दोगे? नहीं, हम निकाल नहीं देंगे। रसूलुल्लाह ने निकाला ना भाई, रसूलुल्लाह ने तो कहा ना नहीं, कि वो यहाँ सैक्रेड प्लेस यहाँ है। पे मैं। देखो सर, वो एक सैक्रेड हाँ, प्लेस है, मक्का मदीना है, उधर केओस पैदा करेगा, इसीलिए प्रॉफिट ने मना किया। ठीक है, वो एक सिर्फ अलग मक्का मसला है। मदीना की बात थी, सिर्फ मक्का मदीना की बात थी। सिर्फ मक्का मदीना की बात थी सर, इसीलिए अरब उन्होंने कहा कि पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला अरब से। अरब पेनिनसुला में, अरब पेनिनसुला कहाँ तक आता है भाई? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, प्रॉफिट ने ये कहा था, बस यही बात है। अरब पेनिनसुला, अरब पेनिनसुला सिर्फ मक्का भाई मदीना है। एक मिनट सर, साहिल मिनट हाँ भाई, वेट। एक एक मिनट, मैं एक बात रख सकता हूँ क्या? चलो रख दो आप, लेकिन मेरा क्वेश्चन इनसे पेंडिंग है। अरब पेनिनसुला मेरे सिर्फ वही मक्का उसी मदीना अगर वही है। वही 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 इंडिया क्वेश्चन का पे बिल मैं आ वो जाएगा बात मेरे एक पास, रखना चाह रहा हूँ इस्लामिक स्टेट कि करूंगा भाई और जो सब मूर्ति को तोड़ दूंगा, और मूर्ति जो मंदिर है सब तोड़ दूंगा। मेरे पास अगर कौन इस्लामिक तोड़ स्टेट दोगे? आ गया और माशाल्लाह, मैं, माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। अब आया ना, अब निकला ना ये। अब अंदर की गंदगी निकली है। फिर से एक बार रिपीट करो शेख सबीर अली साहब, आपके हाँ, पास पावर आया तो मेरे क्या करोगे पास आप? अगर, जी, मेरे पास अगर पावर आ गया, मैं इंडिया का अगर इस्लामिक मतलब प्रेसिडेंट हुआ, मतलब इनको सोलो स्टेटमैन सोलो हुआ, करो, एडम, एडम तो सोलो करो इनको। हाँ, 16 ही है, 16 ही है, 16 ही है। स्क्रीन पे सोलो, नहीं सोलो, हाँ जी भी है। जी, हाँ बोलो। हाँ, मेरे पास, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे, और मैं हाँ, उसके बाद नहीं कहता कोई भी चीज़। तो मेरा ये कहना है कि मैं अच्छा, अगर इस्लामिक स्टेट का मतलब बंदा हुआ, तो मैं हाँ, वेद बाइबल के अनुसार में जो हाँ, मूर्ति पूजा, मतलब जो मंदिर है, जो बुत है, हम्म, उसको सब हम्म, नस्तो नाबूद कर दूंगा। ठीक है, हम्म, मैं हम्म, मूर्ति पूजा को कुछ नहीं बोलूंगा, उसको कुछ नहीं बोलूंगा, उसके साथ अच्छा सुलूक करूंगा। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन दूंगा। हाँ, हम्म, तो और मंदिर को तोड़ दूंगा मैं, हम्म। बस। वेद और अच्छा, मतलब अच्छा, अच्छा, बाइबल का अच्छा, जो अच्छा, रूल है उसको नाफिज एक करूंगा। मिनट। अच्छा, इसमें थोड़ी मुझे क्लैरिटी चाहिए। क्या ये जो आप बात बता रहे हो वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को वैसे ही करना चाहिए? जी, हर मुसलमान को करना चाहिए। नहीं, सुनिए, कोई एक आम इंसान को नहीं करना चाहिए, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। कोई एक आम इंसान को ऐसे जाके मंदिर को तोड़ देना, ये गलत बात है। कोई आम इंसान किससे नहीं कर करवाओगे? सकता, जो स्टेट मैन है, जो इस्लामिक स्टेट किससे है वो करवा? करेगा। जैसे अरे भाई प्रॉफिट तो आपके मोहम्मद ने पास, 360 मूर्ति को तोड़ा था। ठीक है, मेरे वो भाई, तो स्टेट मैन था। अभी
मेरे भाई मेरी बात एक सुनो। लीडर था। तुमने अभी ये कहा था ना कि तुम्हारे पास पावर आ जाए, जब इस्लामिक स्टेट आ जाएगा तो ही तुम्हारे पास पावर आएगी ना, तो तुम ये जी करवाओगे जी किससे? मुसलमानों से ही हाँ करवाओगे ना? हाँ, तब मेरे पास स्टेट में पावर आ जाएगा, उसके बेसिस में वो लोग काम करेगा ना। ऐसे आम पब्लिक अभी जाके मंदिर तोड़ देगा, वो नहीं कर अभी की सकता। बात नहीं कर रहे ना, अभी तो डंडे पड़ते ना भाई। पिछवाड़ी सूझने हाँ के हाँ वीडियोस देखे थे क्या नहीं देखे थे? हाँ, वो पब्लिक नहीं करेगा, वो स्पेशल मतलब सरकार का जो आदमी है, मतलब इस्लामिक स्टेट का, वो लोग ही करेगा। कोई पब्लिक ऐसे अच्छा, जाके ऐसे नहीं करता। हाँ ओके, ठीक है, ये बात तो हो गई है, ये हम अलग से इसको कट करके हम अपने चैनल पे भी इसको अपलोड करेंगे। अच्छा मुझे ये बात बताओ, अभी आपने थोड़ी जी देर जी पहले ठीक है। ये कहा, हाँ आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि मैं मूर्ति पूजक को कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन आप मंदिरों को डिस्टर्ब करेंगे और मूर्तियों को तोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह ने हाँ हाँ ये कहा कि यहाँ मैं किसी मूर्ति पूजक को रहने ही नहीं दूंगा। हाँ, वही तो किस लिए रहने नहीं दूंगा। अगर यहीं पे कोई, आप अगर तो इंडिया कहते में हैं मूर्ति मक्का मदीना पूजक होता, सुनिए, तो इंडिया में ये अगर काबा होता, मैं मना करता कि इंडिया में कोई ना घुसे, वो बैंड है। अच्छा जैसे मुझे एक बात कैंटोनमेंट बताओ, एरिया रहता मुझे, है ना, डॉक्टर जाकिर नायक के जो मेरे बोला भाई, है, कैंटोनमेंट एरिया रहता है, अरे वो तो यही उधर प्रॉब्लम घुसने है के कि लिए तुम लोग कुछ जाकिर रूल नायक, रेगुलेशन करना पड़ता है। शेख सबीर अली भाई थोड़ा सब्र करो और थोड़ा हाँ म्यूट कर लो जब आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है, बहुत डिस्टरबेंस है आपके पीछे से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जो हदीस है उसमें सिर्फ मक्का मदीने की बात की है रसूलुल्लाह ने या अरब पेनिनसुला की बात की है? ये अरब पेनिनसुला की बात की है। अच्छा मेरा सवाल अभी ये है कि अरब पेनिनसुला सिर्फ मक्का मदीना है या उसके अलावा भी है? उसके अलावा भी है। तो फिर आपकी बात तो फिर कॉन्ट्रडिक्ट हो रही। तो अरब पेनिनसुला में तो पूरा पूरा पावर नहीं है, तो कैसे निकालेंगे बोलिए। रसूलुल्लाह ने निकलवाया ना, अगर तुम्हारा ये जैसा तुम इसकी बात में आते हो जाकिर नायक के इलॉजिकल लॉजिक्स में, उसके हिसाब से कैंटोनमेंट एरिया का तुमने मिसाल दी, ठीक है, हाँ हाँ कैंटोनमेंट एरिया अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले मक्का मदीना, तो रसूलुल्लाह को सिर्फ मक्का मदीना तक का मना रोक लगाना चाहिए थी या उनको वहां तक नहीं रहने देना चाहिए था। रसूलुल्लाह की हदीस है कि पूरे अरब पेनिनसुला से निकाल दूंगा, तो पूरा अरब पेनिनसुला तो कैंटोनमेंट एरिया या मक्का मदीना या सीक्रेट प्लेस तो नहीं है ना मेरे भाई? वो समझ एक रहे हो जो किस प्लेस तरीके से आपको पागल बनाया जाता है? आदम भाई, एक साहिल भाई, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? यार रुक जाए अभी सारे। तो कोई गलतियां नहीं जय है, गिटार बज गए, हम गलत हो गिटार सकते बज हैं रहा है भाई। लेकिन कुरान हदीस गलत नहीं होगा। तो भाई फिर ये सब मिसालें मत दो ना कि सीक्रेट प्लेस, ये सब इसमें फिट नहीं हो रही हदीस रसूलुल्लाह की। नहीं, वही रीजन है, और कुछ रीजन नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, केओस पैदा होगा और मुशरिक लोग साहिल बोलेगा साहब आप कि इजाजत है मुझे जरा, जरा ये इनको मेरा भी मंदिर है, कुरान से सेट करें। ऐसा बोलेगा उधर जाके। लो जी शबीर अली साहब, आप मुझे जी बताइए जी, कि खाना काबा में 365 बुत क्यों थे? 360 थे सर, 360। चले जी 360 क्यों थे? तब मतलब जो पहले जो प्रॉफिट आए थे उसके टीचिंग्स को छोड़ के वो मूर्ति पूजा करने लगे। आप जैसे लाला जी बाबा जी को सर पूजने आपके लगे, सामने जैसे आप स्क्रीन है, लोग को आपके पूछते हैं। सामने स्क्रीन है, आपके तो सामने स्क्रीन है, आपके जो सोलोमन है, आपके जो सुलेमान है, हजरत सुलेमान, वो जिनों से बुत हम्म, बनवाते होते थे। ओ ये कहाँ आयत पे है, है हदीस सर भी ये? नहीं है। सर पढ़िए, कौन सर सा फिर आया था? कौन सा? आपके अभी सामने पढ़िए, देखेंगे हम। अभी पढ़िए सर, पढ़िए सरकार, जी सर पढ़िए लो सर। है बहुत, इसीलिए थोड़ा नीचे नीचे कीजिए ना हुजूर। सर नीचे ऊपर सारा ऊपर ही है। दे मेड फॉर हिम what he willed of elevated chambers and statues, idols। उर्दू में वो बनाते थे, कौन जिन स्टैचू बनाते थे, किसके आइडल लिए? नहीं है सुलेमान के इधर। लिए। जो वो चाहता था बड़ी बड़ी इमारतें और मुजस्समे और ताबूतों की मानिंद स्टैचूज बड़े का बड़े लगन। मतलब आइडल कहाँ से होता है हुजूर? स्टैचूज का मतलब आइडल होता है। इंग्लिश क्या थोड़ा होता है ठीक सर? से पढ़ लीजिएगा। क्या होता है?
क्या होता है? आइडल भी स्टैचू में पड़ता है। स्टैचू का मतलब इधर क्या है, क्या कुरान होता है? में क्या बताया? स्टैचू दूसरा क्या होता तरीके, है सर? दूसरा जो मतलब स्ट्रक्चर होता है उसको भी स्टैचू का कहते हैं। यहाँ वो पे वो आइडल आइडल लिखते होगा हैं तो तो गेम ऐसा कोई खराब बात होती है। नहीं। ये देखें स्टैचूज, तमसील उर्दू, मुजस्मे बुत। अब वापस ये आते हैं, कौन सा आयत है, कौन सा सूरा का, वापस आते हैं। कौन सा? ये देखें, चुप चुप ये। अबे यार रुक जाओ, तुम लोग मैं अभी कुरान का खुद नहीं देखूंगा। पता। ये देखो फुट नोट देखो, which were not prohibited until the time of Prophet Muhammad। ये देखो अब मुजस्मे आयत ही बनाना नहीं दिखा रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम तक मना ही नहीं हुए सूरा थे। सबा मुझे ये बताइए, आयत नंबर कौन सा है? मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि आपके मोहम्मद के जमाने तक बुत बनाने, मुजस्मे बनाने तो बंद ही नहीं हुए थे। किंग सोलोमन अपने जिनों से बुत बनवाता था। क्यों? की ये पूजा की आयत जाती कौन थी। सा है? मैं अभी देख रहा हूँ, आयत कौन सा है अभी बोलो। आदम भाई उस सबा का मुजस्समे आयत की कौन सा पूजा है? की जाती 34 थी। की 13, 34 की 13। 34 की 13। रुको रुको अभी देख रहे हैं, रुको रुको तुम्हारा रुको बाजा रुको, बजाएंगे अभी। कुरान.com तो वैसे ही झूठा है ना। रुको रुको आदम रुको भाई वो मुजस्समे बनाते थे तो क्या उसके सजदा करते थे, उसकी पूजा करते थे? यहाँ पे बताया नहीं गया। चाइना इज द तो डैडी ऑफ फिर मोहम्मद जी, बिल्कुल। चाइना में किसी को कुछ नहीं कह रहे वो मुसलमान, वहां पे मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कोई मुसलमान मुल्क चाइना को कुछ नहीं कह रहा क्योंकि चाइना उनका डैडी है। हाँ अच्छा मैं जी। आपको पूछ रहा शाबिर हूँ कि बच्चे जब भारत, यार एक सेकंड रुक जाओ, यार एक सेकंड रुक जाओ। शाबिर बच्चे भारत तुम्हारे बस का नहीं है। बिल्कुल जी, इनको अफगानिस्तान भाग जाना चाहिए। शाबिर अली को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। भारत में रहने का क्या फायदा जब इन्होंने पकड़ के सबको तोड़ देना है। तो मुस्लिम जब आए थे इधर तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो जनाब मुजस्मे बनाए जा रहे थे, तो जब मुजस्मे बनाए जा रहे हैं, मोहम्मद साहब के घर में मुजस्मे पड़े हुए थे, स्टैचूज पड़े हुए थे, जिसकी वजह से जिब्राइल मोहम्मद साहब के घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। यही स्टैचूज पड़े हुए थे। और सही यही बुखारी की स्टेज हदीस थे। है कि जिस वक्त स्टैचूज, इसी तरह के स्टैचूज ना, आइडल्स, बुत, मोहम्मद साहब के घर में बुत पड़े हुए थे, तो जिब्राइल आया नहीं। मोहम्मद साहब वेट करते रहे, घर से बाहर निकले तो जिब्राइल आ गया। मोहम्मद ने कहा मैं तो सर जिब्राइल तेरा वेट कर रहा सर था, तू आपने क्यों नहीं गलत आया बोला, इतने देर से? ये आयत में नहीं है सर। आयत नंबर 34 में तो ये नहीं है। कुरान.com तुम्हारे पास दूसरा कुरान है कोई? कौन सा कुरान है नहीं, तुम्हारे मैं पास? चलो यूसुफ कुरान अली टैली का, करते हैं। तुम्हारे पास कुरान कौन सा है? यूसुफ अली का द होली कुरान है, इंग्लिश यूसुफ ट्रांसलेशन। अली का होली कुरान है। मेरे पास सर सही इंटरनेशनल का होली कुरान है। अब सबा का 34 है ना? 34 का 13 है। 34 का 13, अच्छा अच्छा 13। दे वर्कड फॉर हिम एज ही डिजायर्ड, ठीक है, मेकिंग आर्चेस, इमेजेस, बेसॉन्स एज लार्ज एज वेल्स एंड कुकिंग कॉल्ड्रॉन्स फिक्स्ड इन देयर प्लेसेस, एक्सरसाइज थैंक्स सॉन्ग्स ऑफ डेविड, बट फ्यू ऑफ माई सर्वेंट्स आर ग्रेटफुल। बट यहाँ पे सर मूर्ति का बात नहीं है सर। हमारा डंगर तूने अभी पढ़ा मूर्ति, दोबारा ये पर, डंगर आप हो सर, ये गलत बात मत बोलो कुरान के बारे में, दोबारा पर बहुत डंगर, गलत बात है ये। दोबारा पर, नबी के बारे में गलत बात बोल रहे हो, ये दोबारा हमसे पर, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोबारा पर, आपको तो जीसस के बारे में गलत बोले हो, अबे जीसस दोबारा को पर, गॉड बना दिए। बाइबल दोबारा में लिखा है पर, जीसस इज द मैन नॉट गॉड, बट आपने गलत दोबारा बात पर। बोला जीसस के बारे में। लेकिन आप इधर यार ये क्या है यार, तबलीग शुरू हो जाती है। They made for him what he willed, elevated chambers and statues। इन्होंने यूसुफ अली की ट्रांसलेशन पढ़ी। मैं यूसुफ अली खोल देता हूँ यहाँ पे ताकि किसी को शक ना रहे। प्रॉब्लम यह है कि इनको अंग्रेजी भी नहीं आती। पता नहीं कौन से मदरसे से ये लोग पढ़ते हैं कि इनको अंग्रेजी की ABCD भी नहीं पता। ये देखें जी, यूसुफ अली खोलता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन सबने एक ही तरीके से की है। इनके लिए यूसुफ अली खोल दिया मैंने। ये देखें जी, यूसुफ अली। They made him desired making arches and images. Basins are large as reservoir. Images, यहाँ पे उसने images बना दिया। The Arabic word is tamasil। वतमासील। तमासील जो है, the word तमासील is idols। तमासील का वर्ड जो है वो idols के लिए ही यूज होता है। Statues, idols, तमासील। अभी मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ कि जिस वक्त तमासील का वर्ड यूज हुआ तो कुरान हदीस के अंदर ये देखे, तमासील, स्टैचूज, आइडल्स, नॉट इमेजेस। ठीक है, यूसुफ अली ने बात को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन
हमारे से तो नहीं ना छुपा सकता वो। मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए तफसीरुल कुर्तबी आपको दिखाता हूँ वो क्या कहते हैं। तफसीरुल कुर्तबी इसमें बताते हैं इसी आयत में, मसला नंबर 1 में वो आयत का पहला हिस्सा बयान कर रहे हैं, मसला नंबर 2 में वो आपको आयत का दूसरा हिस्सा बयान करेंगे। ये आयत व तमासील की जमा है, जिससे मुराद है हर चीज जिसको किसी सूरत की मिसल बनाया जाए। सब लोग म्यूट करें यार, मुझे फीडबैक आ रहा है। जो लोग नहीं बोल रहे म्यूट करें, मुझे फीडबैक आ रहा है। इससे मुराद हर चीज है जिसको किसी सूरत की मिसल बनाया जाए, वो हैवान हो या हैवान के अलावा हो, यानी कि जानवर की तस्वीर बनाना, इंसान की तस्वीर बनाना, किसी खुदा की तस्वीर बनाना, बुत बनाना की मिसल बनाया जाए, बुत तमासील। एक कॉल ये भी किया गया शीशे, तांबे और संगे मरमर से ऐसी चीजों के मुजस्मे बनाए जाते थे जो हैवान होते थे, जो हैवान ना होते थे, ठीक है, यानी कि मुजस्मे बनाए जाते थे। ये भी जिक्र आया कि ये अंबिया और उलमा की तस्वीरें होती थी, ठीक है। इबादत गाहों में इन्हें बनाया जाता था। कहां पे बनाया जाता था? इबादत गाहों में, मस्जिद के अंदर। मुसलमान तो मानते हैं ना कि हर प्रॉफिट मस्जिद बना रहा था, मस्जिद के अंदर, यानी कि उस जमाने की जो मस्जिदें थी वो हिंदू क्या होते हैं यार साहिब भाई, क्या होते हैं हिंदुओं की बात का नाम यार, क्या होता है? क्या हो गया यार साहिल, कहीं चला गया? टेम्पल। हाँ, हिंदू टेम्पल की तरह होते थे कि वहां पे इस तरीके से सारे बुत पड़े होते थे ताकि लोग इन्हें देखें तो ज्यादा इबादत करें और कोशिश करें। क्या यही बेसिक फिलॉसफी नहीं है हिंदुइज्म की? क्या यही बेसिक फिलॉसफी नहीं है कि जो बुत है वो खुदा नहीं है, वो खुदा की एक तस्वीर है, एक शबी है, और उस बुत को देख के इबादत की जाती है उस बुत वाले खुदा की, राइट? तो बेसिक हिंदू फिलॉसफी भी यही है कि बुत खुदा नहीं है, बट वो जिस चीज का बुत है उसकी इबादत की जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन लोगों का तरीका ये था, जब कोई साले आदमी फौत हो जाता तो इसकी कब्र पे मस्जिद बना लेते और इबादत करते। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद व मौज़िअ सलावात अन के मस्जिद के अंदर कहा गया है, ये इस पर दलालत करता है कि तस्वीर इस जमाने में मबाह नहीं थी, यानी कि उसे तोड़ना जायज नहीं था, और हजूर की शरीयत ने आके इसको मनसूख किया था, और सूरह नूह में इसकी मजीद वजाहत आएगी। तो बेसिकली हजरत सुलेमान बुत बनवाते होते थे हैवानों के या नॉन हैवानों के या नबियों के या इस तरीके से, ताकि लोगों को इबादत करने की वो हो, कोशिश हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी, आप दें सर जवाब। कौन है आप? पहले अपना नाम बता दें। JQ जुनैद कुरैशी। जी JQ जी, जुनैद कुरैशी। आपने अभी वो हिंदू लोगों की फिलोसफी बयान की, तो इसके अंदर आपने साफ पढ़ा कि वो लोग मुजस्समे बनाते थे ताकि उनको देखकर वो लोग अपने माबूद मतलब अल्लाह की खूब इबादत करें। और आजकल जो हिंदू है वो मूर्ति की इबादत करते हैं, जो उसमें लगाते हैं ना उसको देखकर वो खुदा की इबादत नहीं करते। कोई भी हिंदू मूर्ति की बात नहीं करता, वो मूर्ति किस खुदा की उसकी बात करता। अच्छा, वो मूर्ति की इबादत नहीं करते, पक्की बात। तो तुम उस मूर्ति को जाके तोड़ो। अच्छा, फिर क्या देखो वो क्या कहते, तो तुम देखो क्या होता है। साहिल को पूछो यहाँ जाके करके दिखा। मैं क्या कहता, अभी तुमने बोला ना मूर्ति की इबादत नहीं करते। आंसर देने दो। मेरी बात पहले सुन यार, आंसर ले लो। तुम मस्जिद में जाके मस्जिद की बात तो नहीं ना करते? अभी जाके 2 मस्जिदें तोड़ो, नहीं एक ही मस्जिद तोड़ दो, बल्कि उसकी एक दीवार तोड़ दो, देखता हूँ मुस्लिम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो यार मेरे साथ फॉल्स इक्विवेलेंट ना लेके आओ। तुम्हारी मस्जिद भी तुम इबादत करते हो ना, मस्जिद में किसी की इबादत करते हो ना, मस्जिद को तोड़ो तो क्या करोगे? मौत पड़ जाएगी, यहाँ पे गोलियां चल जाएंगी। तो यार फॉल्स इक्विवेलेंट मत लेके आओ। तुम लोग मुसलमान होके क्रिश्चियनिटी भी तुम समझाओगे, हिंदुइज्म भी तुम समझाओगे, तो हो तुम मुसलमान। इस्लाम नहीं समझाओगे, हिंदुइज्म भी तुमसे सीखे, हम क्रिश्चियनिटी भी तुमसे सीखे, यहूदीज्म भी तुमसे सीखे, लेकिन तुम्हें इस्लाम का नहीं पता। बस क्या यार बकवास है यार, सीरियसली। अब जवाब दूं मैं? दो। अभी जो तुमने कहा ना कि हम मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद की इबादत नहीं करते, तो हिंदू जो मंदिर में जाते हैं ना, तो वो उस मूर्ति के सामने झुकते हैं, जिसको वो लोग बनाए हैं उसी के सामने झुकते हैं। और अगर वो मूर्ति को तुम निकाल कर मंदिर के बाहर रख दो तो वो उसी मूर्ति को मंदिर के बाहर झुकेंगे।
उसी मंदिर उसी मूर्ति को लाके भाई तुम तो चौराहे पे यही रख दो। मेरी रिप्रेजेंटेशन है बात ना, सुन। इसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसी को वो इसी रिप्रेजेंटेशन मूर्ति कहते को हैं। पूजते हैं, इसी मूर्ति को पूजने की वजह से उसको तोड़ते हैं। और मेरी बात सुनो यार तुम कि मुझे नबी करीम हिंदुइज्म सिखाओगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 जो बूटों को तोड़ा, तो इसी वजह से तोड़ा कि लोग उसकी इबादत करना शुरू कर दिए तो थे, उसको सुलेमान क्यों माबूद। बना रहा था? अल्लाह को पता नहीं था कि ऐसा होना शुरू हो जाएगा? अल्लाह को पता नहीं था कि ऐसा होना शुरू हो मैं जाएगा? जो अल्लाह बेवकूफ तुमको था? बात तुमने जो सवाल किया 360 वाला, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनो। नहीं, अल्लाह कि अल्लाह नबी बेवकूफ था, उसे करीम नहीं पता था? सल्लल्लाहु, मैं तुमको जो जवाब दे रहा हूँ सुनो ना भाई, क्यों नहीं सुनते हो? नहीं, पहले मुझे इस चीज का जवाब दो। अल्लाह हम बेवकूफ आपकी था, बात उसको नहीं पता अगर हम था आपकी कि बात बुत बनाने से अगर लोग हम बुतों को पूजा करना शुरू कर देंगे। यही तो प्रॉब्लम है, हम जब बात करना करते हैं तो आप हमको म्यूट कर देते हो और अपनी चालू रखते हो, और हाँ, हम जब म्यूट कर बात रहा करना हूँ। शुरू करते हैं सुनते ही नहीं हो, तो हम जवाब कैसे देंगे? जवाब जब दो आप ना, तुम लोग किसी हमको और जवाब के ही नहीं दीन, देने। किसी और के दीन जब धर्म पे नहीं हम जाओ। अब तुम ही तो लाए हो इसको 360 को, तो तुमको समझाना पड़ेगा ना। 360 समझाओ, चलो समझाओ, चलो शाबाश समझाओ। हाँ, तो यही तो मैंने तुमको बताया कि वो लोग अल्लाह के साथ उसकी भी इबादत करते थे जो 360 अंदर रखे थे। ओके, तो अल्लाह को हाँ। पता नहीं था कि ये बेवकूफी है, ये लोग बेवकूफी करना शुरू कर देंगे? शुरू से क्यों नहीं रोका? हजरत सुलेमान से लेके अपना प्रॉफिट मोहम्मद तक बुत बनते रहे, प्रॉफिट मोहम्मद ने आगे क्यों तोड़ा? अल्लाह को पता नहीं था उस वक्त के लोग ऐसा करेंगे? अल्लाह को अननोन था? हाँ जी, सही है, क्या सही है? हजरत इब्राहिम ने नहीं तोड़ा। इब्राहिम ने, अच्छा हजरत इब्राहिम ने तोड़ा, लेकिन सुलेमान ने बनाना शुरू कर दिया। इब्राहिम पहले था या सुलेमान? आप बताओ। इब्राहिम पहले था ना? मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम। ओके, इब्राहिम पहले था। अच्छा, इब्राहिम अच्छा। से बुत बनवाए अल्लाह ने, फिर सुलेमान से बुत बनवाने शुरू कर दिए वापस, तो या सुलेमान ने अपनी मर्जी से बनवाना शुरू किया? तो इब्राहिम ने जिस बुतों को तोड़ा, तो वो कौन से बुत थे? जिसकी इबादत की जाती थी वो बुत थे, जिसकी इबादत नहीं की जाती थी वो बुत थे? मुझे क्या बताओ? क्यों? साफ है ना उसमें कि ये भी जो है बुत बना के बात ही कर रहे हैं ना, उनके सामने झुक ही रहे हैं ना। किसके सामने? बुतों के सामने। कौन? हिंदू लोग ना, ताकि लोग इन्हें देख के ज्यादा इबादत करें। किसकी? बुतों को देख के। किसकी इबादत करे? बुतों को देखकर किसकी इबादत करेंगे? डंगर की। किसके दंगर? तेरी? पता नहीं, मेरी बात कर ले यार, कर ले, सारे कर ले। हाँ, तो तू मुझे चल बता, यहाँ लिखा है कि उस बुतों को देखकर ज्यादा इबादत करे, तो किसकी इबादत करना है वो तो मुझे उससे पहले बता दे। कहता हूँ डंगर की। आडम भाई, मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ यार। जी सर। इस आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा भाई। शुरू से लेके मैंने एक बात स्टार्टिंग में एक बात बोला था, हम सब एक विक्टिम है, अल्लाह एक मोनार्की है। आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, जो पहले से आ रहे, अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने पहले अब्राहमिक बनाए, अब्राहमिक लोग आए, ठीक है, उसके बाद डेविड लोग आए, मोसेस के लोग आए। अब सबको जो भी रिलीजन एक एक के बाद आए, वो बोल रहे कि जो प्रॉफिट बाद में आएगा आपको वो प्रॉफिट का फॉलो करना पड़ेगा, पिछले का छोड़ देना पड़ेगा। ऐसे लिखा है? सॉरी सर, कहाँ लिखा है सर ये बात कि जो बाद में आएगा सिर्फ उसका मानना पड़ेगा, जो पहले आएगा उसका नहीं मानने का? अब वही तो चल रहा है ना सर, वही तो चल रहा है ना भाई, वही ऐसा तो नहीं हो रहा ना अभी क्रिश्चियन, वही तो चल रहा है अभी मुसलमान। अब देखो, हम अब मुस्लिम्स को क्या बोल रहे हैं कि आपके लिए क्रिश्चियन और यहूदी दुश्मन। क्रिश्चियन के लिए कौन दुश्मन था? यहूदी दुश्मन था। किसने कहा? कभी भी नहीं। ऐसे ही तो था ना सर, कभी भी नहीं था, ऐसे ही तो था ना सर, कभी भी नहीं है। क्रिश्चियंस तो आज भी यहूदियों के लिए दुआ करते हैं। किसने कहा कि यहूदी दुश्मन था? अच्छा ठीक है, ये सिर्फ इस्लाम में है, सुन ले भाई, ये सिर्फ इस्लाम में है कि यहूदी मुसलमानों के बेपनाह दुश्मन है, सिर्फ इस्लाम में है, और तो नहीं है किसी जगह। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसे ही है ना भाई, वो भी एक ही रिलीजन में आए। अब वो इस्लाम भी नहीं बोलते ना कि पूरा एक सेकंड रुकिए यार। ये प्राउड काफिर मेरे इकलौते मॉडरेटर इस वक्त लाइव चैट में हैं और लोग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। डू नॉट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। प्राउड काफिर जी, जो बंदा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है उसको जरा टाइम आउट दें, ताकि उसकी अब्यूसिव लैंग्वेज पे जरा हौसला हो और वो पानी शानी पी के आए। नोबडी शुड यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करे।